जब माँ सती ने देह त्याग किया, उसमें से कुछ एक पार्ट नीलांचल पर्वत पे गिरा था। क्या ये स्टोरी भी सच है? श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र से वहां से 51 टुकड़े निकले थे। उससे बड़ा जो शक्तिपीठ है, जैसे ही कामाख्या का नाम आता है तो लोगों के चेहरे पे एक डर, एक तो बलि प्रथा से लोग डर जाते हैं, दूसरा कि वहाँ बहुत सारे तांत्रिक आते हैं। तो उस टाइम पे ऐसे भी स्टोरीज है उस 3 दिन के दौरान जो किसी को भी पता नहीं होती और कौन वहाँ पे आता है। किंतु हाँ, जब आप कामाख्या के पिंड के दर्शन करने के लिए जाते हो नीचे, तो अनेकों प्रकार की ऐसी ध्वनियाँ, ऐसी आकृतियाँ, ऐसे वाइब्रेशन, हैवी वाइब्रेशन वहाँ आपको फील होते हैं। और ऐसा भी सुना है मैंने कि 10 महाविद्या कभी भी एक साथ कहीं पे नहीं होती। 10 महाविद्या, जैसे कामाख्या के अंदर जल प्रवाह होता है, तो जब भगवान शंकर सती के देह त्याग के बाद वो भागने लगे, वो तांडव करने लगे, तो 10 महाविद्या उनके आसपास प्रकट हो गई। यह तीर्थ तो हम लोग जानते हैं शक्तिपीठ का, लेकिन वहाँ पे साल के दौरान 3 दिन मंदिर बंद रहता है और वो 3 दिन ऐसा कहा जाता है कि सबसे पावरफुल डेज होते हैं। आज हमारे समाज ने इस चीज को निंदनीय बना दिया है, अस्पृश्य बना दिया है, अपवित्र बना दिया है, पर उस समय के ऊपर हमारा जो शाक्त धर्म कहता है, उस समय के ऊपर स्त्री सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो अपने ही घर में माँ बहन होती है, तब उसको अगर वो सेम सिचुएशन में हो, पीरियड में हो, तो उसको कई बार ऐसा होता है कि उसको एक रूम में बंद कर दिया जाए। अगर वैज्ञानिक भाषा में देखा जाए तो उस समय के अंदर स्त्री के शरीर के अंदर से ऐसे आंदोलन निकलते हैं कि जो सामने वाला झेल नहीं सकता, क्योंकि स्त्री क्या करेगी, सुबह उठ के काम पे लग जाएगी। उसे आराम करने के लिए 3 दिन बनाया गया, 4 दिन बनाया गया कि 3 दिन जब मंदिर बंद रहता है तो उसको ऊपर एक कपड़ा, बट जब वो कपड़ा निकालते वो पूरा रेड हो जाता है व्हाइट में से। वही तो सिद्धि है, वही तो शक्ति है वहाँ की। कि ये जो कपड़ा होता है उसको 3 दिन के बाद उसको भक्तों को ऐसा प्रसाद दिया जाता है। अच्छा, वो समृद्धि देती है, सृजनात्मक शक्तियाँ देती है, आकर्षण और सम्मोहन की पूरी विद्या है ये तो जैसे आपने हमारे आगे के 2 एपिसोड में देखा था, स्टार्टिंग के एपिसोड में हमने सनातन धर्म और माँ बगलामुखी की थोड़ी चर्चा की थी, और उसके बाद वाले एपिसोड में हम लोग ने 10 महाविद्या और स्पेशली उसमें माँ बगलामुखी के ऊपर विशेष चर्चा की थी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा विशेष तरह से वो बहुत ही इंडिया में प्रचलित हो रहा है आज के दिनों में। स्पेशली उसका एक वर्ड है अम्बुबाची, वो बहुत ही मिस्ट्री के साथ जुड़ा है और कई देशों से लोग आते हैं उस टाइम पे जानने के लिए कि वहाँ पे क्या होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस 3 दिनों के अंदर उस 3 दिनों के अंदर बहुत ही रहस्यमय क्रियाएं होती है मंदिर के अंदर। तो जैसे मैंने हिंट दी तो आपको आइडिया आ ही हुआ होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं माँ कामाख्या देवी के बारे में बात कर रहा हूँ। आज के हमारे इस एपिसोड का मेन सब्जेक्ट ही है माँ कामाख्या देवी। हम लोग कामाख्या देवी तो जानते हैं कि एक मंदिर है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी तांत्रिक विद्याएं होती है। ऐसे भी मान्यता है कि वहाँ पे बलि भी दी जाती है। और इनिशियली मैंने जब बताया कि अम्बुबाची एक मेला भी लगता है जिस 3 दिनों के अंदर माँ पीरियड्स में आती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस टाइम पे जो नदी है ब्रह्मपुत्रा, उसका पानी भी रेड हो जाता है। तो क्या ये सारी चीज़ें सच है या फिर ये इसके पीछे भी कोई साइंस है, या फिर ऐसा क्या हुआ था उस टाइम पे कि ऐसा शक्तिपीठ बना? तो इस सारी चीज़ों की चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ फिर से उपस्थित है पूज्य व्यास जी। जय माइकी गुरु जी। जय माइकी, जय माइकी। तो जैसे गुरु जी हमने आगे के 2 एपिसोड में काफी चर्चा की थी कि सनातन धर्म क्या है, फिर उसके बारे में 10 महाविद्याओं के बारे में भी बात की थी। लेकिन आज मैं आपसे माँ कामाख्या देवी के ऐसे रहस्य जानना चाहूंगा कि जो किसी ने अनसुने हैं और कई सारे उसके पीछे मान्यता भी है, जैसे कि मैंने बताया अम्बुबाची का। तो क्या आप बता सकते हो कि जो माँ कामाख्या है वो एग्जैक्टली है क्या? माँ कामाख्या इस पृथ्वी के ऊपर, धरातल के ऊपर, जिसे हम कहते हैं कि हर एक जीव की जो उत्पत्ति का रहस्य है, ठीक है, इस संसार के अंदर जितनी भी योनियां बनी है, तो योनि नाम क्यों दिया गया है? यहाँ पर हमें जीवा योनि बोला है, पशु योनि बोला है, पक्षी योनि बोला है, देव योनि बोला है, पितृ योनि बोला है। तो हम सभी चीजों के पीछे योनि लगाते हैं, ठीक है। कोई तो होगा कि जिसे सब उत्पत्ति हुई है।
तो ये प्रकृति को उत्पन्न करने की जो शक्ति, आदि शक्ति है, उस आदि शक्ति का नाम कामाख्या है। जब तक इंसान के अंदर इच्छा ही प्रकट नहीं होती, वो कुछ सृजन नहीं कर पाएगा। तो इच्छा को यहाँ पर शब्द काम दिया गया है, ठीक है। काम का दूसरा भी मीनिंग निकलता है, लेकिन काम का एक दूसरा मीनिंग होता है इच्छा शक्ति। जब इच्छा यानी सृजन की शक्ति अस्तित्व में आई, सर्जनात्मक शक्ति अस्तित्व में, और सर्जनात्मक शक्ति का एक प्रतीक है जिसका नाम कामाख्या है। और ऐसा भी कहा जाता है ना कि कामाख्या जो जब माँ सती ने देह त्याग किया तब शिव जी उनको ऐसा भी कहा जाता है ना कि जब दक्ष प्रजापति ने महादेव का अपमान किया और माँ ने अपना देह त्याग किया, और उस टाइम पे शिव जी उनको ले जा रहे थे, उस टाइम पे उनका तांडव इतना भयानक था कि स्वयं विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र निकाल के उनके कट्स करने पड़े थे, और उसमें से कुछ एक पार्ट कामाख्या नीलांचल पर्वत पे गिरा था। क्या ये स्टोरी भी सच है? ये स्टोरी सत्य है। वो भगवती सती के जहां जहां पर भी अंग गिरे हुए हैं, ऐसे पहले जो हमारा, अभी तो देश विदेश अलग अलग हो गए, लेकिन एक पूरा आर्यावर्त था, भारत खंड था, उसके अंदर ये सती के देह के टुकड़े गिरे थे, जो भगवान श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माँ सती का जो जला हुआ देह था वहां पर सुदर्शन चक्र छोड़ा था, और वहां से 51 टुकड़े निकले थे, ठीक है। वो 51 टुकड़े अलग अलग स्थान के ऊपर गिरे जहां जहां शक्ति पिंड की स्थापना हुई, और वो शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। नीलांचल पर्वत के ऊपर, जिसे अभी हाल के क्षेत्र के अंदर कामाख्या, जो गुवाहाटी में आया हुआ है, आसाम के अंदर, तो वहां पर भगवती का योनि विग्रह पड़ा हुआ है, योनि पीठ पड़ी हुई है। तो वहां योनि का भाग है, इसलिए उसका नाम कामाख्या पड़ा हुआ है कि वहां सृजन शक्ति, मतलब कि एपिक सेंटर पड़ा हुआ है पूरी पृथ्वी का, कि वहीं पर ऐसा एक दिव्य चमत्कार है जिसे अंबुवाची पर्व हम बात कर रहे हैं, कि उस समय के ऊपर जैसे एक स्त्री रजस्वला होती है, वैसे देवी भी रजस्वला होती है। क्यों? क्योंकि वो समझाते हैं कि भाई ये जो प्रकृति है और ये जो जीवों की उत्पत्ति हो रही है, ये मनुष्य की जो भी उत्पत्ति हुई है, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही ना हो तो उत्पत्ति होना ही बंद हो जाए। मतलब वहां पर जगदम्बा का एक स्वरूप जागृत है कामाख्या के अंदर। तो 51 शक्तिपीठों के अंदर सबसे बड़ा जो शक्तिपीठ है वो कामाख्या शक्तिपीठ है, क्योंकि सर्जन की शक्ति है। और सोचो सर्जन ही बंद हो जाएगा तो दूसरी शक्ति लेकर हम करेंगे क्या? इसलिए ये शक्ति का ज्यादा महत्व है। और जैसे हम लोग देखते भी है ना, तो कामाख्या के साथ बहुत सारे रहस्य जुड़े हैं। और अभी तक ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे ही कामाख्या का नाम आता है तो लोगों के चेहरे पे एक डर या फिर कुछ अंदर से ऐसी घिनघिनाहट होती है कि भाई कामाख्या भाई नहीं जाना, हमें वो बहुत खतरनाक जगह है, हम नहीं जाएंगे वहाँ। तो लोगों के मन के अंदर ऐसी शंकाएं क्यों पैदा हुई है कामाख्या को लेकर? उसका कारण है कि भय पहले से डाला गया है। एक तो बलि प्रथा से लोग डर जाते हैं, जो बलि प्रथा की परंपरा चली है वहां पर, और काफी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन है वहां पर, कि जिसके कारण इंसान पहले से डर में, बलि को लेकर बहुत सारा डर और वो व्याप्त है हमारे वहाँ। यहाँ पशु बलि, हिंसा को लेकर हमारे दिमाग में पहले से एक अंधविश्वास बैठा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, इंसान डर जाता है। दूसरा कि वहाँ बहुत सारे तांत्रिक आते हैं, बराबर है, वहाँ बहुत सारे साधु, अघोरी, नागा बाबा, ये सारी जो बड़े बड़े सिद्ध परंपरा के साधु होते हैं वो वहाँ जाते हैं। दूसरी के वहाँ जादू टोने की दुनिया बताई गई है। हाँ, तंत्र के अंदर लोग यही समझते कि वशीकरण कर देंगे, सम्मोहन कर देंगे, लेकिन वहां का अगर तुम सत्य नहीं जानते और वहां पर चले गए तुम अपनी कैपेसिटी के बाहर की ऊर्जा लेने चले गए तो वहां नुकसान होता है। जब तक तुम जानते नहीं हो किसी भी परिस्थिति, जैसे हमने शास्त्र पढ़े हो तो तीर्थ में जाने के नियम बताया गया, ठीक है। तो पहले के जमाने पे क्या था, कोई ऐसे ही ना चला जाए वहां पर, इसलिए डर पीछे रखा गया। पाप और पुण्य की व्याख्या क्यों बनाई गई है? क्योंकि जब तक इंसान समझदार नहीं होता उसके पीछे का तुम कर्म छुपा दो। क्यों? क्योंकि अगर वो बिना सोचे समझे चला गया तो वो अपना नुकसान करवा लेगा। ऐसे ही कामाख्या के बारे में, कि कामाख्या का जो एनर्जी सेंटर है, मतलब जो कामाख्या के अंदर जो ऊर्जा है, उनके जो वहां पर एक तो भगवती की योनि पीठ, दशो महाविद्या की स्थापना वहां पर है। तो वहां बहुत ही ऐसे साधकों को जाना चाहिए कि जो साधना के लिए सीरियस है। वहां पर्यटन स्थल नहीं है, वहां किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है, किसी को ज्ञान प्राप्त करना है, किसी को अनुसंधान प्राप्त करना है,
जैसे कॉलेज के अंदर या तो स्कूल के अंदर आप टाइम पास के लिए तो एडमिशन लोगे नहीं, ठीक, पढ़ाई करने के लिए लोगे। तो वो एक क्षेत्र है कि जहां पर तंत्र की विद्याएं सिद्ध की जाती है, तंत्र की विद्याएं पढ़ाई जाती है। तो गुरुजी जैसे आप बता रहे थे कामाख्या देवी के बारे में काफ़ी चर्चा में, बट एक क्वेश्चन ऐसा आता है मुझे कि शक्तिपीठ तो था, बट कई सालों तक लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई शक्तिपीठ है। जैसे साधक है जो स्पेशल तपस्या ही करते हैं, उन लोग को ही पता था, लेकिन अभी ये चीज़ें बाहर आ रही है लोगों के पास। तो क्या लोगों का वहाँ जाना, जो इतने ज़्यादा संख्या में जाते हैं वहाँ पे, वो योग्य है? देखो, हर एक क्षेत्र का एक ऊर्जा का प्रभाव होता है। अगर हम उस ऊर्जा केंद्र लायक नहीं है और हम जाते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा डिसबैलेंस हो सकती है। काफ़ी ज़्यादातर मैंने देखा हुआ है कि माँ तो दया करने वाली है, माँ कृपा करने वाली है, और कामाख्या तो विशेष कृपा करती है, वो सबका कल्याण करती है। किंतु वहाँ अगर उनकी भूमिका और उनकी जगह का अगर वाइब्रेशन देखने जाओ तो वो वाइब्रेशन को ग्रहण करने के लिए आपके सूक्ष्म शरीर का विकास होना जरूरी। एक होता है स्थूल शरीर, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर से इंसान बलवान हो सकता है एक्सरसाइज करके, लेकिन सूक्ष्म शरीर वो आध्यात्मिक यात्रा है। वहाँ जप, तप, ध्यान, अनुष्ठान, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह, ऐसे विषयों को जो धारण करता है और अपनी इंद्रियों के ऊपर जिसका काबू है और जिसके मन के ऊपर जिसका काबू है, वो अगर वहाँ जाता है तो उसे विशेष फल मिलते हैं। जो साधक नहीं है और वो वहाँ जाता है तो वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को इनबैलेंस करके आता है। काफ़ी बार देखे है कि मेरे ऐसे साधक भी है जो मेरे पास नहीं आए थे, उससे पहले वो कामाख्या जाके आए थे, तो उनको कहीं ना कहीं जीवन के अंदर उनकी ऊर्जाओं के अंदर जो साधना मार्ग में, दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो साधना मार्ग में उनकी ऊर्जा इनबैलेंस हुई थी। जब मैंने पूछा कि कैसे गए थे, क्यों गए थे, कि लोग जा रहे थे इसलिए जा रहे, जो अभी चल रहा है ट्रेंड, और ये गुप्त स्थान था पहले। ये केवल जहाँ जो प्रैक्टिशनर है, तंत्र के प्रैक्टिशनर है, या तो जो विद्या को जानते हैं, जो ऊर्जा को जानते हैं, वो वहाँ जाके तप करते थे। अब क्या होगा कि ट्रेंड बन गया है, और कामाख्या के इतिहास के बारे में और कामाख्या की रोचक कहानियों के बारे में सुन सुन के लोग वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और लोगों का वहाँ क्या होता है कि एक आकर्षण लगा हुआ है सब चीज़ों से, कि वहाँ तंत्र मंत्र होता है, जादू टोना होता है। हम भी देखे ऐसे, हम वहाँ नागा, साधु, अघोरियों को देखे, तो काफ़ी लोग तो ऐसे ही पहनवेश करके चले जाते हैं वहाँ पर। लेकिन तंत्र का जो प्रैक्टिशनर होता है वो अपनी साधना में लीन होता है, वो बाहर नहीं आता है ज़्यादा। जब माँ कामाख्या का ये पर्व आता है अम्बुवाची, तो बहुत सारे साधक, बहुत सारे दिव्य संत, महात्मा, जो वहाँ की ऋषि परंपरा है, वहाँ के जो सिद्ध कौल परंपरा के संत है, तो वो वहाँ पर आते, अपनी तपश्चर्या करते, जो महापुरुष बोलते हैं उनको, वो अपनी तपश्चर्या और अपना अनुष्ठान वगैरह सब वहाँ पर करते। पर अगर कोई जाना ही चाहता है तो दर्शन करने के लिए जाओ, पुत्र भाव से जाओ, पर्यटन के भाव से मत जाओ। अगर पर्यटन के भाव से जाते हो तो वहाँ की ऊर्जा आपके लिए लायक नहीं है। तो ये माना जाता है कि वो जितना गुप्त रहे ऐसी जगह उतना ही अच्छा। आज केदारनाथ की भी वही हालत है। वहाँ पर पहले तपश्चर्या, जब इंसान निवृत्त अवस्था में आता था और वैराग्य की अवस्था में आता था, तब जाके वो केदारनाथ जाता था। अब लोग ऐसे ही बोलते ना कि पर्यटन करने के लिए जा रहे हैं, तो वो कुछ चीज़ें गलत है ही। अभी समाज में कुछ सुधार नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, देखा देखी का खेल है। और कामाख्या जैसी जगह पे जाने से पहले तो गुरु कीजिए, और गुरु करने के बाद गुरु जिस मार्ग से साधना दिखाते हैं, शाक्त परंपरा की, सिद्ध परंपरा की, वो थोड़ी साधनाएं कीजिए, और फिर जाके वहाँ के वाइब्रेशन आप लोगे तो आप वो वाइब्रेशन आपके शरीर में अलाइन होगी। वरना क्या होगा कि पानी में तो डूबोगे कि बिना नहाए बाहर आ जाओगे, ऐसी हालत होगी। वो क्षेत्र में जाओगे लेकिन वो शक्तियों को छुए बिना वापस आ जाओगे, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। ना वो तुम्हारा भला करेगी, ना तुम अपना भला कर सकते हो, क्योंकि वो शक्तियों को अर्जन करने के लिए तुम्हारे अंदर भी इतना तप, इतना ग्रेविटी होना चाहिए। तो कामाख्या के बारे में यही है। ये तो ऐसा हुआ ना कि जितनी कैपेसिटी नहीं है, अगर आप में उतनी कैपेसिटी नहीं है और आप पहुंच गए, तो जितनी एनर्जी आप स्टोर कर सकते हो उससे ज़्यादा आपके अंदर आ जाएगी। मैं सीधी बात समझाऊं आपको कि 50 वाट का बल्ब है, उसके अंदर 500 वाट की बिजली जाए तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा ना।
वैसी ही चीज वहां पर है। अगर आपकी कैपेसिटी ही नहीं है, आपकी बुद्धिमत्ता ही नहीं है इतनी, और आप वहां जाकर करोगे क्या? पहले सेल्फी खिंचा के लोग वहां पे, वो सेल्फी का स्थान नहीं है, वो गुप्त स्थान है, उसको गुप्त रहने दो। और ऐसा भी कहा जाता है ना कि वहाँ का जो पानी है और वहाँ का जो पत्थर है वो भी एनर्जी ट्रांसफर करता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कहते हैं। वहाँ क्या है, वो जमीन के अंदर ऐसे पल्स है। वहाँ बलि प्रथा भी जो है, वो हमारे समाज के अंदर बलि प्रथा का काफी जगह विरोध है, लेकिन उस क्षेत्र के अंदर बलि प्रथा से ही शक्तियाँ संतुलन में आती है। बलि प्रथा एक वहाँ पर एक पहले से पूर्व नियोजित आयोजन से सब चलता आया है कि वहाँ पर बलि प्रथा की जाती है, क्योंकि वहाँ एनर्जी बैलेंस करनी है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ बलि कोई बोलते ना कि खाने के, भगवती नहीं खाती, खाने के पर्पज से नहीं है, लेकिन वो बलिदान के पर्पज से है। और वहाँ पर भी आप देखोगे, अगर आपने रिसर्च किया हो, तो वहाँ पर नर जो प्राणी होता है उसका ही बलि दिया जाता है, मादा का नहीं दिया जाता है, क्योंकि मादा किसी भी योनि में वो साक्षात भगवती है, वो नर की ही बलि होती है। इसलिए भगवती काली के नरमुंडों की बलि दी थी। ठीक है, तो वहां पर बलि प्रथा भी जो है, जो भी परंपरा है, पहले तो काफी लोग होते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा ऐसे रीति रिवाज के और समाज के बंधन में होते हैं जिनको घृणा आती है। हर एक क्षेत्र का, हर एक परंपरा का, हर एक समाज का, हर एक आध्यात्मिक धरोहर का अपना अपना महत्व है। अगर हमें किसी चीज की पता नहीं है तो वहाँ उनका विरोध भी नहीं करना चाहिए, ना निंदा करनी चाहिए। अगर हमने शास्त्रों का अभ्यास किया हो तो तीर्थ में क्या क्या आचार करने चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे विचार रखने चाहिए, वो सारा लिखा हुआ है। हम बिना लिखा पढ़ाई चले जाते। इसका परिणाम क्या होता है, वहां से पुण्य कमाने गए थे, पाप लेके आते। हाँ, वैसे ही आप केदारनाथ जाओ ना, तो वहाँ पे ही एक लाइन लिखी है, जैसे आप एंटर करोगे ना, वहाँ पे एक लाइन लिखी है, पुण्य कमाने आए हो, जानवरों पे सवारी करके पाप के भागीदार मत बनो। तो तीर्थाटन में वही बोला है कि जो पशु के ऊपर जाता है उसको कोई फल मिलता नहीं है। ठीक है, वो जो चामर लेके जाता है, अपना राजवी पोशाक पहन के जाता है, अपने साथ सुविधा लेके जाता है, उसको आधा फल मिलता है। जो किसी भी साधन संपत्ति के साथ वो चलता है, ठीक है, तो वहां उसका फल कटा जाता है। जो केवल निस्वार्थ भाव से अपने भीतर पवित्र हृदय करके वैराग्य की अवस्था में भगवत प्राप्ति के लिए जाता है, उसको ही पूर्ण फल मिलता है तीर्थ का। वरना जो आजकल के लोग कर रहे हैं ट्रेंडिंग के अंदर, वो कोई मतलब का दिखाई नहीं देता है। और आप जैसे कामाख्या की बात कर रहे हो, तो उस टाइम पे ऐसा भी कहा जाता है कि कामाख्या कहीं ना कहीं कौल परंपरा से जुड़ी हुई है। तो ये कौल परंपरा एग्जैक्टली क्या है? देखो, कौल परंपरा ही मूल परंपरा है। पृथ्वी पर जब धर्म की स्थापना हुई, या तो आध्यात्मिक धरोहर या तो कोई भी सिद्धांत सर्वप्रथम आया है, वो कौल आया। वेद तो बाद में आए, सर्वप्रथम कौल आए। कौल का अर्थ होता है कुल। कुल जो होता है वो शक्ति से चलता है, इसे शाक्त परंपरा कहते हैं। और कुल के अंदर 5 प्रकार की, जो जैसे हमारे 4 वेद है, ठीक है, वैसे भगवान शिव के मुख से 5 आमनाएं निकले हुए। वो 5 आमनाओं की परंपरा जो सीखता है उसे कौलिक कहते हैं। उसमें ज्यादातर जो पश्चिम आमनाएं हैं उसके अंदर वाम मार्ग आता है, और वाम मार्ग के जो साधक होते हैं वो शक्ति के साधक होते हैं, क्योंकि भगवान शंकर वो दाहिने अंग के ऊपर विराजते और माँ पार्वती वाम अंग में विराजती है। तो जो वामाचार है वो शक्ति के साधकों के लिए, और उनके आचारों को फॉलो करने वाला वो कौल होता है। कुल का सीधा अर्थ, बहुत सारे अर्थ होते हैं कुल के। कुल का एक अर्थ होता है कि भीतर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वाला। दूसरा, किसी गुरु से उपदेश लेकर साधना करने वाला कौलिक है। कौलिक उसे कहते हैं कि जो जीवन के इस बंधनों से तुम्हें मुक्त करवाए। भगवान जो शिव है वो किसी कुल में जन्मे नहीं है, वो अकुल है। हाँ? और भगवती को कुल बोला गया क्योंकि भगवती कुल में अवतरित होती है, इसलिए हम कुल देवी कहते हैं। वो कुल में होते, जो कुल देवी यानी कि अपने कुल के भीतर, मतलब अपने शरीर के भीतर बैठी हुई कुंडलिनी की साधना करता है, उसे कौलिक कहते हैं। वो विग्रह के अंदर नहीं, भीतर ही भगवती को स्थापित करता है, भीतर ही परमात्मा की प्राप्ति करता है, उसे कौलिक कहते हैं। तो कौल मार्ग जो है वो लास्ट मार्ग है। जो वेदाचार है वो पशु आचार है, जो वेद का नियमन करके आचार और पद्धति को और पूजा पाठ को फॉलो करता है, वो पशु आचार बोला गया है। और कौलाचार को दिव्याचार और वीराचार बोला गया है। तो तंत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार से पशुआचार, दिव्याचार और सिद्धाचार, ये पद्धति बताई गई है। उसमें से सबसे जो बड़ा आचार बताया गया है, जिसमें दिव्याचार आता है, उसका मूल स्त्रोत्र कुलाचार है। इसे गुरुकुल पद्धति कहते हैं, जहाँ कुछ बोलते नहीं, गिने चुने लोग ही वो
सिद्धियों को आगे बढ़ाते हैं। वो सिद्ध कुल परंपरा होती है जिसमें सिद्धि गुरु के मुख से ली जाती है, कोई शास्त्र पढ़ के नहीं ली जाती, कोई प्रैक्टिस वहां नहीं होती है, वहां शक्तिपात से होती है। वहां सारा जो बोलते हैं कि तंत्र चलता है वो शक्ति से चलता है, नियमों से नहीं चलता, शक्ति से चलता है, क्योंकि शक्ति नियम बनाती, नियम शक्ति नहीं बनाती। और क्या ये बात सच है कि ये जो तंत्र और यंत्र की विद्या है वो कौल परंपरा से ही है? हाँ, जितने भी मंत्र तंत्र यंत्र की जो भी पद्धतियां है वो कौल परंपरा से ही आई है। कौल आगम बोले जाए, वेद से पूर्व आगम है, ठीक है। और भगवान शिव ने जब प्रथम संवाद दिया, जब तक तो बोलते दूसरी प्रजातियां देवता भी नहीं थे, लेकिन उनका जब प्रथम संवाद हुआ था वो भगवती सती के साथ हुआ था। तो आगम तंत्रों की रचना वो शिव के मुख से निकली हुई है। और यही आगम के बाद रटन करते 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 जब भगवान विष्णु का कल्प आया और विष्णु की धरोहर शुरू हुई, तो भगवान विष्णु के उच्छ्वास से वेदों की रचना हुई, ठीक है। और वो ब्रह्मा जी ने उसको ध्यानस्थ अवस्था में वो ग्रहण किया हुआ है। तो वेद भी जो भी आए वो भगवान शंकर के थ्रू ही आए, क्योंकि जितने भी ऋषियों ने वेद का साहित्य दिया हुआ इस जगत को, वो भगवान शंकर की ऊर्जा से ही दिया हुआ है। तो आगम मुख्य है और आगम को चलाने वाले वो कौलिक होते हैं। और क्या ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये यंत्र और तंत्र के जो देवता है वो उसकी वजह से उनको शिव जी को महादेव कहा जाता है? हाँ, शिव देवादिदेव महादेव इसलिए क्योंकि देव महादेव इसलिए बोला गया है कि उनसे ही ये सारी चीजों की उत्पत्ति हुई है। दुनिया को ज्ञान देने वाले ही शिव है। जो शिव को भजता है उसे ही शक्ति जागृत होती है, और जो शक्ति को भजता है उसे ही शिव ज्ञान देते हैं। तो शिव और शक्ति एक है, अभिन्न है, अलग नहीं है। तो शिव ने शक्ति की साधना की है, बिना शक्ति तो शिव भी शव है, समझ में आ रहा है? अगर शिव में से ई की मात्रा निकाल दो तो वो शव हो जाते हैं। तो भगवान शिव को भी ज्ञान देने वाली और शक्ति देने वाली जो है वो पराम्बा है, आदि शक्ति है। तो भगवान शिव किसकी उपासना करते हैं? भगवान शिव शक्ति की उपासना करते हैं, और शक्ति शिव की उपासना। और तो जब मैं स्टडी कर रहा था गुरु जी, तो मैंने वो भी देखा कि आमनाई बनती है उनकी, जैसे उनके चारों अलग अलग दिशाओं में अलग अलग भाग बनते हैं। जैसे एक का मुझे भी याद है कि गरुड़ मार्ग बनता है, वैसे अलग अलग भी बनते हैं। तो वो चारों जो आमनाएं है वो क्या है? ठीक है, भगवान शिव के ऐसे 5 मुख है, ठीक है। वो 5 मुखों के नाम है अघोर, तत्पुरुष, वामदेव, सद्योजात और ईशान, ठीक है। ये 5 मुखों से 5 आमनाएं की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और जब सबसे ऊपर का जो मुख है उसे ऊर्ध्वा आमनाई कहते हैं, ठीक है। और ऊर्ध्वा आमनाई जो है उसे पंचम वेद कहा गया है। और उसी ऊर्ध्वा आमनाई का जो जानकार होता है, या तो ऊर्ध्वा आमनाई के अंदर जिसकी एंट्री होती है वही मुक्ति का सही शोधक होता है, या तो मुक्ति उसको ही मिलती है। जब तक कोई ऊर्ध्वा आमनाई जानता नहीं तब तक उसे मुक्ति मिलती नहीं, चाहे कितनी भी कथा वार्ता सुन लो, तीर्थाटन कर लो, जब तक ऊर्ध्वा आमनाई में प्रवेश नहीं मिलता तब तक मुक्ति होती नहीं है। क्यों? ये भगवान शंकर का वचन है। भगवान शंकर ने कुलार्णव तंत्र में इसमें बताया गया, जो ऊर्ध्वा आमनाई का ज्ञाता नहीं है, जो पराप्रसाद मंत्र का ज्ञाता नहीं, उसकी मुक्ति होती नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव समाधि में थे तब कामदेव ने उनके ऊपर काम का बाण छोड़ा था, और उसकी वजह से महादेव की तीसरी आंख खोली थी और वो भस्म हो गए थे। और उसके बाद उनकी जो पत्नी रति, उन्होंने महादेव की माफ़ी मांगी और वो रिक्वेस्ट की कि फिर से जन्म करो, तो फिर से पुनर्जन्म में आए और फिर कामाख्या की स्थापना हुई। तो ये जो कथा है वो पूरी रियल है? पूरी रियल है, क्योंकि जो अवशेष मिले हुए ना कामाख्या के नीचे भूगर्भ के अंदर, जो अवशेष मिले हैं वो बहुत पुरानी सदियों से, अगर उसका जो ये बोलते कि जिन्होंने कार्बन डेटिंग किया था, वो कार्बन डेटिंग थ्रू ये पता चला है कि ये 41,000 ईयर्स अगो की ये घटना है, बराबर है। तो कोई तो देव आया था इधर, क्योंकि जिस प्रकार का स्थापत्य दिखा जाता है, जिस प्रकार की मंदिर की रचना देखी जाती है, तो उसको रचने के लिए कोई मनुष्य सामर्थ्यवान नहीं है। उसके बाद तो बहुत कुछ चीजें बदली। सर्वप्रथम जो स्थापना की थी वो इसलिए कामाख्या का नाम कामदेव से पड़ा हुआ है, उसे कामपीठ बोला गया है। कामाख्या कामरूप पीठ बोला गया है, क्योंकि वो कामदेव ने उनकी विश्वकर्मा और जो आदि देव है, दूसरे देव है, उन देवों को मिलाकर उन्होंने वो मंदिर की स्थापना की थी। अब भगवान शिव ने उनको जीवित तो कर दिया था, समझ लो,
भगवान शिव ने उनको जीवित तो कर दिया था, लेकिन उनके अंदर सौंदर्य नहीं आया था। वो सौंदर्य की प्राप्ति करने हेतु वो बोला कि भाई मेरे में सौंदर्य नहीं आएगा तो मैं करूंगा क्या? हाँ, तो काम के अंदर सुंदरता ही नहीं हो तो काम प्रकट कैसे होगा, उसकी ऊर्जा चलेगी कैसे? तो सौंदर्यता की प्राप्ति करने हेतु भगवान शंकर ने बोला कि नीलांचल पर्वत के ऊपर कामाख्या देवी का स्थान है, आप वहां जाइए, उनकी साधना कीजिए और उनका मंदिर का निर्माण कीजिए। तब जाके काम सर्वप्रथम जो मंदिर की रचना बताई गई है वो कामदेव द्वारा बताई गई है। और इतिहास में हम देखने जाए, जैसे हम लोग पौराणिक धर्म में तो जानते हैं वेदों के हिसाब से कि बहुत सारा पहले, जैसे आपने बताया 41,000 साल पहले ही है कि वहाँ तब से है मंदिर। लेकिन हम जो नॉर्मल ह्यूमंस है उनको कब पता चला कि ऐसा भी कोई शक्तिपीठ है इतना पावरफुल? एक्चुअली क्या होता, शक्तिपीठ तो ऑलरेडी थी वहाँ पर, फिर आक्रमणकारियों ने और इन लोगों ने उसको ध्वस्त कर दिया। काफ़ी समय तक वो जगह सुषुप्त अवस्था में पड़ी रही, वहाँ जीव जंतु क्रीचर्स रहते थे। फिर कोई वहाँ पर अज्ञात साधक पहुँच गया, वहाँ किसी एक बूढ़ी औरत थी, उसको साधना करते हुए देखा, और साधना करते हुए देखा, वो पूछा कि ये है क्या? तब जाके भगवती ने बोला कि मैं यहाँ की देवी हूँ। भगवती उसमें से प्रकट हुई और बोला मैं यहाँ की देवी हूँ। तब जाके वहाँ से निर्माण शुरू हुआ था। बहुत राजाओं ने इसका निर्माण करने की, सर्वप्रथम तो नरकासुर, जिसे द्वापर युग के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को लेकर वो नरकासुर का वध करने के लिए गए थे, तो नरकासुर ने कामाख्या देवी का बड़ा भक्त था और उसने कामाख्या देवी से हमेशा के लिए ये वचन मांगा था कि आप मेरी हो जाओ। ठीक है, तो भगवती ने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं तथास्तु कहती हूँ। भगवती ने तथास्तु कहती, लेकिन भगवती को पता था ये असुर है, असुर के हाथों में जाना नहीं है। तो भगवती ने वहाँ पर वो कुकड़े की बांग पुकार दी। आज भी वहाँ कुकड़े की बलि होती है, कबूतर की बलि होती है, मनुष्य की बलि तो बंद हो गई, भैंसे की बलि होती है, बकरे की बलि होती है, सबकी बलि चढ़ाई जाती है वहाँ पर। तो वो आसुरिक प्रथाओं को काटने के लिए वहाँ बलि विधान बनाया हुआ है। तो भगवती का फिर वहाँ से मंदिर निर्माण और स्थापत्य निर्माण, फिर जो दूसरे राजा है उसकी परंपरा के बाद नरका त्रेता युग में चला गया। त्रेता युग के बाद वो स्थान वापस गुप्त हो गया। वापस गुप्त होने के बाद कलयुग आया। कलयुग के अंदर जो भी राजा आए, नर नारायण करके राजा, अहम वंश आया। अहम वंश ने उसका स्थापत्य करवाया वापस और पुनर्जीवन किया। तब से वो प्रथाएं वापस चल रही है वहाँ पर। और जो अभी भी बना हुआ है वो स्थापत्य, वो बहुत पुराना है, अभी का नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मंदिर की रचना की गई है, वो मंदिर की रचना आज के समय में करना संभव नहीं है। और वहां पर यह है क्या कि वहां पर दशो महाविद्या है। वो कामाख्या केंद्र के अंदर है और उसके आसपास दशो महाविद्या है। तो ये एक बोलते ना कि प्रसिद्ध स्थान है भगवती का, कि जहाँ दशो महाविद्या एकत्र होकर वहां पर बैठी हुई है। और ऐसा भी कहा जाता है ना कि अगर कोई भी शक्तिपीठ बहुत ही पावरफुल है और इतना स्टेबल है कि एक ही जगह पे दसों महाविद्या केंद्रित कर सकता है। और ऐसा भी सुना है मैंने कि दसों महाविद्या कभी भी एक साथ कहीं पे नहीं होती, बट एक ही शक्तिपीठ है जहाँ पे दसों महाविद्या एक साथ है। तो ऐसा क्या है उस मंदिर में कि दसों महाविद्या एक साथ वहाँ पे रह सकती है? देखो, दशों महाविद्या है तो भगवती के ही मूल स्वरूप, और भगवती का मूल स्वरूप वो योनि पीठ ही है। ठीक है, और वहाँ पर जितनी भी दशों महाविद्या, वहाँ कोई विग्रह नहीं है, सब वहाँ पर योनि पीठ रूप में ही है। दशों महाविद्या जैसे कामाख्या के अंदर जल प्रवाह होता है, उनका जो पीठ है बराबर है, वहाँ से जल प्रवाहित होता है, पिंड में से जल प्रवाहित होता है, वैसे सारी पिंडों में से जल प्रवाहित होता है। तो जब भगवान शंकर सती के देह त्याग के बाद वो भागने लगे, वो तांडव करने लगे, तो दशों महाविद्या उनके आसपास प्रकट हो गई थी जब सती का देह त्याग हुआ था। तो वहां से ही वो योनिपीठ जहां पर गिरी है, वहीं आसपास वो दशों महाविद्या भगवान शंकर के आसपास प्रकट हो गई थी, और वो दश महाविद्या वहीं की वहीं स्थापित हुई है। और एक क्वेश्चन आया है मेरे मगज में अभी कि हम लोग देखते हैं कि मंदिर में सारी जगह पे मेल्स ही होते हैं, पुजारी मर्द ही हो, इंसान ह्यूमन मतलब इंसान होता है, वो औरत नहीं होती वहाँ पे। बट हम लोग ऐसा देखने चाहे तो कामाख्या एक योनि पीठ है, वहाँ पे अंग अलग नहीं है, योनि है जो प्राइवेट पार्ट है वो है। तो
उस वहाँ के ये जो शक्तिपीठ है वहाँ पे क्यों कोई फीमेल पुजारी नहीं है? ये फीमेल खुद ही जगदम्बा है, उसको पुजारी बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोग अपनी परंपराओं में देखने जाए तो ये जो प्राइवेट पार्ट है, वो जो योनि है, वहाँ पे नॉर्मली कोई ह्यूमन ऐसे अननोन स्त्री या उसका कुछ देख नहीं सकता, खुद माँ की होती वो भी नहीं देखते, बट यहाँ पे लोग वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, वहाँ पिंड ढका हुआ है, वहाँ कोई ऐसे बोलते हैं ना, कैसे कोई ऐसे दर्शन नहीं है कि जिसको देख के तुम्हारा मन विचलित हो। वहाँ पिंड को ढका हुआ है, वहाँ लाल वस्त्र से पिंड को ढका रखता है, वहाँ की ऊर्जा लेनी है, वहाँ दर्शन नहीं है कोई। माँ की कोई भी जहाँ जाते हैं तो माँ की प्रॉपर एक अवस्था होती है, देख सकते हैं, लेकिन ये एक ही शक्तिपीठ ऐसा है जहाँ पे ऐसी चीज़ है, जहाँ पे योनि की पूजा होती है। इसलिए मन में बैक ऑफ द माइंड एक क्वेश्चन चल रहा था कि मर इंसान क्यों करता है, अगर ऐसी चीज़ है तो स्त्री होनी चाहिए उस जगह पे। देखो, हमारा पुरुष समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, बराबर है। हम स्त्रियों ने हमारे वेद के समय के ऊपर वेद परंपरा के अनुसार स्त्री भी साधक रहा करती, स्त्री भी पूजक रहा करती थी, लेकिन शाक्त परंपरा के अंदर स्त्री खुद ही शक्ति है, समझ में आ रहा है? तो वो शक्ति है तो उसकी पूजा करनी चाहिए, वो किसी की पूजा नहीं कर सकती। कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आ रहा है सनातन धर्म का, कि हम शाक्त है तो हम उसकी पूजा करने, उससे पूजा ले नहीं सकते, उसकी पूजा करने योग्य है, ठीक है। तो इस हिसाब से वहाँ जो पुजारी है सब होते हैं। और पुजारी पे से याद आया, वहाँ पे एक कथा ऐसी भी जुड़ी हुई है कि माँ का एक परम भक्त पुजारी था, उसको माँ आई गेस एवरीडे दर्शन भी देती थी जब वो पूजा करने जाते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि वहाँ पे एक राजा चला गया साथ में कि मुझे भी माँ के दर्शन करने थे, और माँ को ऐसा लगा कि उनके साथ छल हुआ है, तो पुजारी को आई गेस पत्थर बना दिया और राजा को भी भस्म कर दिया था, और राजा के वंश का पूरा नाश कर दिया था भगवती ने। तो वो स्टोरी थोड़ी बताओगे? केंदुकलई नामक एक पुजारी था जो भगवती का परम भक्त था, और भगवती की पूजा करते करते उन्होंने भगवती का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था। अब भगवती का साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद भगवती रोज उनके सामने आती थी जब भी वो पूजा करते थे। नर नारायण नामक जो राजा थे, उनमें से नर को पता चल गया कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, इनको भगवती दर्शन दे रही है, तो उसने केंदुकलाई को प्रेशर किया कि भाई मुझे भी भगवती के दर्शन करने, तू कुछ भी कर, मुझे भगवती के दर्शन करवा। और बहुत प्रेशर करवाने के ऊपर बोला कि भाई ठीक है, तो एक छेद किया, वो छेद में से वो वहां पर देख रहा था कि भगवती आएगी, उसने भगवती के दर्शन के लिए, भगवती को ये पता चला, तो भगवती ने उस तत्क्षण वो पंडित की गलती निकालकर उसे पत्थर की मूर्ति बना दिया। अब वो हो गई, और नर नारायण को वो श्राप दे दिया पूरे वंशज को कि तुम्हारा यहाँ कोई भी वंश आया तो वो पूरा नष्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके वो पूरा उसका साम्राज्य नष्ट हो गया। फिर अरहोम राजा ने पूरी वापस स्थापना की हुई। तो ऐसा भी है ना, कि ऐसा भी मैंने सुना था कि मिथ से, कि ऐसा आई डोंट नो रियल है कि नहीं है, कि जो नर नारायण के जो वंशज थे तो वो कभी भी आज भी अगर हो तो वो लोग आंख पे पट्टी या छाता लेके चलते कि देवी की नजर ना पड़े उनके ऊपर। हाँ, ऐसा रियल में है? रियल में है। अब मेन चीज तो ये है, कामाख्या तीर्थ तो हम लोग जानते हैं शक्तिपीठ का, लेकिन वहाँ पे पूरे साल के दौरान 3 दिन मंदिर बंद रहता है, और वो 3 दिन ऐसा कहा जाता है कि सबसे पावरफुल डेज होते हैं, क्योंकि माँ उस टाइम पे पीरियड्स के टाइम पे होती है। तो उस टाइम पे गुरुजी ऐसा क्या होता है कि मंदिर को बंद कर देना पड़ता है? और ऐसा भी कहा जाता है कि इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि सब लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते, और इतना पावरफुल होता है कि नदी का पानी तक चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है उस टाइम पे, ऐसी कौन सी प्रक्रिया हो जाती है? ये अंबुबाची पर्व जो आता है, वो जब सूर्य भगवान होते हैं, वो आद्रा नक्षत्र में जाते, मिथुन राशि में प्रवेश करते, तब जाके ये 3 दिन तक ये अवस्था जो भगवती का पीरियड साइकिल शुरू होता है। अब वहाँ पर जैसे कोई भी आपके घर में किसी स्त्री का पीरियड चल रहा है, बराबर है, तो उसको आप परेशान करोगे, उसकी पूजा पाठ करने बैठ गए, उसको डिस्टर्ब करने बैठ गए, और उसको बुलाने लगे, काम देने लगे, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो 3 दिन के लिए भगवती को आराम दिया जाता है। वहाँ 3 दिन पूरी पृथ्वी की जो ऊर्जा है ना, वो रिसेट होती है, वो वापस अपने दूसरे सर्कल के अंदर वापस रिफॉर्म होती है। क्योंकि प्रकृति का एक चीज़ है कि जब हमारे शरीर के अंदर बोलते हैं ना कि हमारे जो उत्सर्जन तंत्र है,
प्रजनन तंत्र है, इन ऐसे ही शक्ति के अंदर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होती है, ठीक है। वो साइकिल थ्रू वो अपने नए कोशों को जन्म देती है। आज हमारे समाज ने इस चीज को निंदनीय बना दिया है, अस्पृश्य बना दिया है, अपवित्र बना दिया है, पर उस समय के ऊपर हमारा जो शाक्त धर्म कहता है, कौल धर्म कहता है सनातन का, तो वो ये कहता है कि उस समय के ऊपर स्त्री सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि उसके अंदर शक्तियां आती है, शक्तियां बदलाव करती है। उस समय पे वो साक्षात जगदम्बा होती है। अब समयांतर ये क्या हो गया कि भाई हमारे जो पूर्वज थे वो उस, जैसे अभी भी साउथ के अंदर ये साइकिल किसी कुमारी को शुरू होनी होती है तो उसकी बकायदा राजोपचार पूजा की जाती है। हमारे वहाँ कुमारी पूजन का महत्व है। जब वो युवावस्था में प्रवेश करती है, उनके हार्मोन्स बदलते हैं, तब जाके उनकी पूजा करते हैं हम। और उस पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो जगदम्बा का प्रतीक है। अब हमारे जो ऋषि परंपरा में थे उसमें तो राजवी ठाठ माठ से रखते थे स्त्रियों को। फिर आक्रमणकारी और जो हमारे मुगल आक्रमण हुआ, फिर जो स्त्री को भोग की दृष्टि से देखने वाले आ गए, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ, और उन्होंने हमारे स्क्रिप्चर्स बदल दिए और इस अवस्था को अपवित्र अवस्था बता दिया, ठीक है। तो आज भी हमारी मानसिकता यही कि ये 4 दिन अपवित्र है। अरे भाई वो उससे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है, क्योंकि वो अपवित्र नहीं होती तो तुम जन्म भी नहीं लेते। डेफिनेटली, क्योंकि वो जिस अपवित्र चीज की आप बात करें उसी से तो हम जन्म लिया, हमारा शरीर उससे बना हुआ। तो हमारी मानसिकता क्षीण कर दी गई है और उस चीज को हम निंदनीय और अस्पृश्य समझते हैं। लेकिन कामाख्या जो है वो कौल धर्म का और शाक्त परंपरा का मूल केंद्र है। तो शाक्त हमेशा स्त्री को हर हाल में, हर अवस्था में पूजनीय मानता है। तो इस समय के ऊपर तो बोलते हैं ना कि ज्यादा एनर्जीज होती है। तो ये तो देवी का साइकिल है, ठीक है। तो वहां पर शक्तियों का ब्लास्ट होता है। ऐसा नहीं कि शक्तियां वहन करती है, शक्तियां तो निरंतर वो जल के रूप से वहन करती है वहां पर, लेकिन इस समय के ऊपर शक्तियों का ब्लास्ट होता है। मतलब कि बोलते हैं ज्वालामुखी फटना, अनेकों शक्तियां, अनेकों सिद्धियां वहां से प्रकट होती है। अगर सही तांत्रिक वहां पर बैठ गया, सही मांत्रिक बैठ गया, सही सोच वाला, पवित्र हृदय वाला वहां बैठ गया, तो भगवती उसे सारी सिद्धियां अर्पित कर देती है। तो वहां 3 दिन के अंदर भगवती को आराम दिया जाता है कि पूरे साल भगवती क्या करती है, सुबह से लेकर शाम तक लाइन को ही देखती है, हर कोई उसको छू के जाता है, प्रणाम करके जाता है। वो 3 दिन उनको आराम दिया जाता है कि भाई तुम जैसे राज राजेश्वरी हो तो उसे आपको कोई काम नहीं करना है, आप शांति से बैठो, आराम करो। वो रिसाइकल होती है, अपनी ऊर्जा को रिसाइकल करती है, देवी खुद करती है, जिसका परिणाम फलस्वरूप वो अंबुबाची पर्व का कपड़ा भी लोग रखते हैं अपने पास। तो भगवती को पूरा व्हाइट कपड़े से ढक दिया जाता है। जब ये शुरू होता है तो कपाट बंद कर दिए जाते हैं, व्हाइट कपड़े से ढक दिया, ना दिया जलाया जाता है, ना आरती होती है, ना मंत्र होता है, ना हवन होता है, ना बलि होती है, ना कुछ, वहां पे कोई क्रिया नहीं होती। वहां केवल एक शांति होती है, घोर शांति होती है। वहां भगवती अपने भीतर, अपने गर्भ के अंदर अपनी ऊर्जाओं को रिसेट करती है। तब जाके वहां जो बाहर पूरा जो पंडाल लगा होता है, अभी तो अंबुबाची के अंदर 5-10 लाखों की भीड़ तो होगी, वो भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए वहां पर आते हैं। लेकिन इसको इस तरीके से हमें समझना है सनातन धर्म की भाषा के अंदर कि जब ये ऋतु चक्र आता है तो ऋतु चक्र के अंदर बहुत सारी चीजें बदलती है। हमारे प्रकृति के लिए ये फायदा है। अगर किसी लेडीज को पीरियड्स नहीं आते उसको पूछो इसकी कितनी तकलीफ होती है, ठीक है। तो जब ऋतु चक्र आता है और ऋतु चक्र समाप्त होता है तो वो एकदम निरांत शांत हो जाती है, ठीक है। वो शांति की जो प्रक्रिया है, जो काली स्वरूप है ना, वो ऋतु चक्र में प्रवेशने का चक्र है। और जब काली के बाहर जब आती है, इसीलिए दशमा विद्या वहां से जुड़ी हुई है कि जब वो काली स्वरूप से बाहर आती है तब जाके वो तारा रूप से शांत होती है। तो कुल धर्म के लिए या तो जितने भी तांत्रिक संप्रदाय है उनके लिए ये पीरियड बहुत महत्वपूर्ण का होता है कि उस समय के ऊपर स्त्री को निंदनीय ना समझ के, अस्पृश्य ना समझ के, अगर तुम उसकी पूजा करते हो, आराधना करते हो, उसको शांति देते हो, उसे आराम देते हो, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। हमारे समाज को यही सीखना चाहिए। जैसे आप भगवती को रखते हो ना, वैसे ही अपने घर की औरतों को रखो, बराबर, वो भी भगवती है। उस 4 दिन के अंदर उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करो, उसे शांति दो, तुम्हारे घर में भगवती आ जाएगी। वहां जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे घर में ही भगवती बैठी हुई है सारी, उनकी पूजा करो, उनको मान सम्मान दो। बस यही तो भगवती सिखाती है। जो स्त्री को भोग का साधन समझता है ना, वो नरकगामी है। जैसे नरकासुर, उसने भोग का साधन समझ लिया
और जो बालक भाव रखता है और योग का साधन समझता है तो भगवती उसे मुक्ति देती है। और ऐसा भी होता है ना कि जैसे आपने बताया कि अगर मन साफ है और सिर्फ साधना के भाव से गया होगा कोई भी साधक, तो देवी उसको अपनी शरण में ले जाती है। और अगर किसी के मन में थोड़ा सा भी छल कपट है कि मैं तांत्रिक विद्या से कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो देवी वहाँ पे उसका सब खत्म कर देती है। छल कपट तो वो नर ने किया था, हाँ। वो पंडित ने किया था। और पंडित ने चलो वो प्रेशर बस किया था, लेकिन किया तो सही। उसको भगवती का आदेश मानना चाहिए था, राजा का आदेश नहीं मानना चाहिए। वंश का वंश समाप्त हो जाता है। और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि जो 3 दिन होते हैं उस टाइम पे जो मंदिर के अंदर जो गर्भ है पाताल के जहाँ जाते हैं, वो ऐसा भी है ना कुछ कि बहुत बड़ी दरार है, उसके अंदर से पूरी एनर्जी बाहर आती है। ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वी की सारी एनर्जी वहाँ से ट्रांसफर होती है। तो उस टाइम पे ऐसे भी स्टोरीज है कि वहाँ नीचे ऐसी अघोर तपस्याएं होती है उस 3 दिन के दौरान, जो किसी को भी पता नहीं होती, और कौन वहाँ पे आता है और कौन तपस्या करके चला जाता है। तो बहुत गुजरात के अंदर गिरनार क्षेत्र है, वहाँ नीलांचल पर्वत कामाख्या क्षेत्र है। वहाँ पे भी अनेक सिद्ध पुरुष, अनेक महात्मा, अनेक जोगी तपस्वी ऐसे 200 300 साल पुराने जो भगवती के इसी समय का वेट करते पूरे साल के अंदर। वो बाहर नहीं आते पर इस समय आते, तो वो अपनी साधनाएं करते, अपना योग मार्ग, अपना ध्यान, जप, तप, व्रत, अनुष्ठान वो वहाँ पर करते। किंतु हाँ, जब आप कामाख्या के पिंड के दर्शन करने के लिए जाते हो नीचे, तो अनेकों प्रकार की ऐसी ध्वनियाँ, ऐसी आकृतियाँ, ऐसे वाइब्रेशन, हैवी वाइब्रेशन वहाँ आपको फील होते हैं। बिकॉज मैं पर्सनल शेयर करूँ ना, तो मैं लास्ट 1-1.5 वीक से इसकी पूरी स्टडी कर रहा हूँ। बट लास्ट 2-3 दिन में तो कैसा हो रहा था कि जैसे जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ ना, मैं खुद ही पेंटिंग्स बना रहा हूँ। कुछ भी आकृति, जैसे मैंने बताया कि महादेव का जो वो चक्र है, मैंने ना कभी देखा है, वो मैं खुद से ड्रॉ करके बैठा हूँ मैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। तो आई वॉज लिटरली सरप्राइज्ड कि ये चीज़ें मैंने कभी देखी तक नहीं है। मैं सिर्फ इसको पढ़ रहा हूँ, तो इस बिहाफ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ इस चीज़ को, ड्रॉ कर सकता हूँ। कभी क्या होता है, जैसे राम नाम से इंसान तर जाता है, ऐसी व्याख्या है ना, वैसे कामाख्या नाम से इंसान सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कामाख्या का अर्थ है वो देने वाली है, काम इच्छाएं पूर्ण करने वाली है, सिद्धि प्रदाता है। तो जब तुम उनके चिंतन में भी जाते हो, वहाँ एक तो दर्शन दुर्लभ है, आप जाओ कभी और दर्शन करो और खुद अनुभव करो। वहाँ की जो वाइब्रेशन है ना, उसके हवा में कुछ है। वहाँ भगवती साक्षात ऐसे भूमि पूरी श्वास लेती हो ना, वैसी लगती है। जब आप पैर रखते हो ना, वहां से आपकी शरीर की पूरी थकान निकल जाती है और एक अलग जोन में इंसान चला जाता है। और अगर आप साधक हो तो आप वहां पर एक जगह पर जाकर बैठ जाओगे, वहां से खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि इतनी वहां पर ऊर्जा केंद्र प्रबल है वहां पर। और जब आप भगवती के भगवती की जहाँ पर स्थान है, जहाँ पर पिंड है भगवती का, आप वहाँ जाके दर्शन करो, उसका पानी सिर्फ आंखों के ऊपर स्पर्श करो, ऐसा लगेगा कि आंखों के अंदर नया तेज आ गया। जब आप उसका पान करते हो तो आपको पता चलता है कि अमृत तुल्य पान है। तो वहाँ की एक तो ज्योमेट्री भी ऐसी है, जियोपैथिकल जो ज्योमेट्री बनी हुई है उसकी वो वैसी है। वहाँ पर कुदरती वातावरण ऐसा है और भगवती स्वयं वहाँ जागरूक है 24 घंटे। वहाँ बलि प्रथा भी जो सुबह से शुरू होती है वो दोपहर तक चलती है। दोपहर में भगवती के भोजन के समय पूर्व बलि प्रथा होती है, फिर 1 घंटा कपाट बंद करते हैं, फिर वापस दर्शन शुरू करते हैं रात को 10 बजे तक। तो वो है, भूमि में बहुत पवित्रता है और भगवती साक्षात है वहाँ पर। बट एक क्वेश्चन ऐसा आता है गुरुजी, जस्ट रियलिटी आई गेस हो सकती है वो, कि हम लोग देखते हैं तो हमारे सनातन धर्म में ऐसा बताया है कि जो स्त्री है वो देवी पूजनीय है। और कामाख्या में अम्बुबाची का जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो स्पेशली ऐसा ही है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, पीरियड्स हम लोग ऐसे नॉर्मल टर्म्स में बोले तो उस टाइम पे वहाँ पे मेला लगता है और लोग जाके उसकी पूजा करते हैं। बट ऑन द अपोजिट साइड हम लोग देखें तो अपने ही घर में माँ बहन होती है, तब उसको वो सेम सिचुएशन में हो, पीरियड में हो, तो उसको कई बार ऐसा होता है कि उसको एक रूम में बंद कर दिए थे कि तू अभी अपवित्र है, तो बाहर मत आ, मंदिर में नहीं जाना है, तुझे हमारे साथ खाना नहीं खाना है, तुम्हारे लिए खाना भी अलग बनाया है। तो ये मेंटालिटी क्यों है, ये भेदभाव क्यों है दोनों चीजों में? यही बोले ना कि यही समाज की विडंबना है सबसे बड़ी। ये समाज जब से हमारा शाक्त धर्म भूल गया और परिवर्तन हुआ, तब से हम गुलाम हो गए। हमने शाक्त को छोड़ा, हमने अपनी धरोहर को छोड़ी, हमने अपनी परंपराओं को छोड़ी, जिससे हमें शक्ति मिल रही थी। हमें पोषण कौन देता है? माँ।
हमें संतोष कौन देती है? पत्नी। ठीक है, हमारा लालन पालन पोषण से लेके जो भी चीज है ना, वो स्त्री के अलावा संभव है नहीं। वो तो पूजनीय ही है। दूसरी बात है कि पहले जो ऋषि मुनि ने बोला था कि जब ये साइकिल शुरू होता है, ऋतु चक्र शुरू होता है, तब वो साक्षात जगदम्बा और वो पवित्र है। तो उसको किसी भी अपवित्र भाव से तुम छुओ नहीं, इसलिए हम अस्पृश्य थे कि हम उसे छू नहीं सकते। वो तो पवित्र है, हमें छूना अलाउड नहीं था। अब किसी ने क्या कर दिया? उल्टा। किसने किया? विदेशियों ने, अंग्रेजों ने आके पूरी साइकिल को उल्टा कर दिया। स्क्रिप्चर बदल दिए गए। हमारे मुगल वो बाहर से आए मुगलों ने आक्रमण करके हमारे जो भी ग्रंथ थे उसके अंदर परिवर्तन कर दिए। फिर कुछ एक धरोहर है वैष्णविज्म करके, वो वैष्णविज्म के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रिया हो गई कि इस समय के ऊपर आप देवी देवता को छू नहीं सकते, मूर्तियों को छू नहीं सकते, घर में साफ सफाई, अपवित्र हो जाएगा। उस समय में अगर वैज्ञानिक भाषा में देखा जाए तो उस समय के अंदर स्त्री के शरीर के अंदर से ऐसे आंदोलन निकलते हैं कि जो सामने वाला झेल नहीं सकता। और वो वातावरण के अंदर हलचल मचा सकता है। अगर हम उसको ऑरा स्कैनिंग लेकर देखें, उसलिए वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाती है, जिसके अंदर से ऐसी तरंगे निकलना शुरू हो जाती है। इसलिए पहले के जमाने के अंदर उसको एक राजवी शासन के अंदर साइड पे बोलते ना कि एक रूम के अंदर उनको उनकी सुविधाओं के साथ रखा जाता था कि आप आराम करो, क्योंकि स्त्री क्या करेगी? सुबह उठ के काम पे लग जाएगी। उसे आराम करने के लिए 3 दिन बनाया गया, 4 दिन बनाया गया। ठीक है, तो वो आराम करने के लिए साइकिल बनाई थी, लेकिन उसका बोलते ना अपभ्रंश होते होते समाज ने बहुत सारी चीजों को बदले, मेंटालिटी ऐसी आई, बराबर है, और लोगों ने उसको भोग का साधन समझा था। इसके कारण उसको इस जगह से तिरस्कृत करने लगे और हमारी मेंटालिटी क्या हो गई? पाप पुण्य वाली बना दी गई, ताकि हम उसको बार बार छुए नहीं। तुम्हारे दिमाग के अंदर बोला कि ये पत्थर छूने से पाप लगेगा, तो तुम छुओगे नहीं। क्यों? एक बार पाप का विचार करोगे। तो किसी ने बुद्धि का उपयोग किया और बुद्धि का उपयोग करके लिख दिया कि इस समय के ऊपर इसको छूने से पाप लगेगा। समझ में आ रहा है? इसके पीछे रहस्य नहीं बताया, इसके पीछे क्या रख दिया? पाप और पुण्य। इसमें ऐसा भी काफी शास्त्रों के अंदर और काफी जगहों के ऊपर ये भी लिखा गया है कि भाई स्त्री को इस अवस्था में अगर आपने छू लिया तो आपके जप तप व्रत अनुष्ठान नष्ट हो जाते, आपका किया हुआ पुण्य संचित जो होगा वो भस्म हो जाएगा। ये सारी चीजें लिखी हुई, तो डर रखा गया है। क्यों? उसको आराम मिले, क्योंकि इंसान सीधे सीधे उसको मानेगा नहीं, तो उसको उल्टे कान पकड़वाए इस तरीके से कि भाई इसको इस तरीके से रखो। और ज्यादातर मिस इंटरप्रिटेशन तो बोलते हैं ना कि आक्रमणकारियों के कारण हुआ। हाँ, देखने जाए तो हमारे कितने सारे पौराणिक ग्रंथ थे, साइट्स थी, वो सब डैमेज कर दी। तंत्र की भाषा और आगम की भाषा में और कौल परंपरा की भाषा में अभी समझाऊं आपको, तो आज भी इस समय के ऊपर मतलब जब ये ऋतु चक्र शुरू होता है स्त्रियों के अंदर, तो विशेष पूजा उनकी होती है। आज भी उस समय के ऊपर पूरा श्री चक्र पूजन, योनि पूजन, चक्र पूजन, ये सारी चीजें होती है। जो परंपरा, कौल परंपरा है, जो रियल में परंपरा है, जो कुल धर्म को समझने वाले, वो आज भी इस समय के ऊपर उनको पीठ के ऊपर बिठा के उनकी पूजा करते। क्या कौल परंपरा आज के टाइम में भी है? कौल परंपरा है ना आज के टाइम में, तो दिखती क्यों नहीं? कौन उनको फॉलो करता है? दिखती इसलिए नहीं है ना क्योंकि कौलिक समाज से थोड़ा उल्टा चलता है, समाज के नियमों को नहीं मानता है ज्यादा। हाँ, और कई बार ऐसा भी होता है ना कि कई देवियां ब्लड मांगती है कि भाई मुझे लहू चलाओ, तो ऐसे कई सारे वंश और ऐसे कई सारे समाज है जो वो अपना हाथ काट के फिर अपना ब्लड चढ़ाते हैं। तो बलि किसी की बलि चढ़ाने से बेटर है कि खुद का ब्लड चढ़ा दो वहाँ पे। बाहुबली देखो इसमें ऐसा है, रक्त देना। देखो भगवती काली ने रक्त बीज का संहार किया था। आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो तो उसमें रक्त बीज का संहार किया था। रक्त बीज क्या था? असुर था, आसुरिक वृत्ति था। अब हम थोड़ा आध्यात्मिक भाषा के अंदर और हमारा योग साइंस की भाषा के अंदर समझे तो इंसान पशु कब बनता है? जब उसके अंदर की सारी जो लिमिटेशंस है वो खत्म हो जाती है। आसुरी तत्व उसमें प्रकट हुआ, इच्छा रह गई, वासना रह गई, काम रह गया, क्रोध रह गया, लोभ रह गया, मोह रह गया। ये पशु है सारे। ये सब सारी चीजें जब रह जाती है तो इंसान वापस पशु योनि में जन्म लेता है, मनुष्य जन्म छोड़कर। अब मनुष्य जन्म क्यों मिला है? यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए।
हाँ, लोग क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर साधन संपत्ति बना रहे हैं। लेकिन भगवान ने क्यों दिया? अगर शास्त्र की बात मान ही रहे हो तो ये मानो ना कि आपको मोक्ष देने के लिए बना हुआ है ये। तो कोई योग की यात्रा पे जाता नहीं, मोक्ष की यात्रा पे जाता नहीं, साधन संपत्ति की यात्रा। भगवान बोलते कि मैं ये भी देने के लिए तैयार हूँ। भगवती वहां पे भी मना नहीं कर रही है। भगवती बोल रहे कि तुम्हारा डीएनए तो मेरा डीएनए बन जाए। खून देने का मतलब है कि अपना डीएनए उसके डीएनए में मिला देना। समझ में आ रहा है? बलि का अर्थ है कि अपना अहंकार काट के उसके अंदर विलीन कर देना। अपनी बुद्धि को, अपने अहंकार को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को उसको समर्पित कर देना। ये बलि विधान का महत्व है। तो तामसिक बलि भी होती है, राजसिक बलि भी होती है, सात्विक बलि भी होती है। तो सात्विक बलि के अंदर हम जो कद्दू आता है वो काटते हैं, जिसे कृष्मांड कहते हैं। ठीक है, कृष्मांड को काटते, केले को काटते, नारियल को फोड़ते, ये भी बलि विधान के अंदर आता है। तो जहां पर जो परंपरा चल रही है वो परंपरा से बलि होती है। यहाँ पर गुजरात में कहीं पर नहीं है। गुजरात के अंदर जो हमारा कृष्मांड होता है यज्ञ के समय के ऊपर वो आहुति दी जाती है। वहां के यज्ञ के अंदर तामसिक बलि दी जाती है। आसाम है, नेपाल है, ठीक है, वो जो भी क्षेत्र है वहां पर तामसिक बलि दी जाती है। तो वो भी गलत नहीं, हर एक का आचार पद्धति अलग है। लेकिन भीतर से सात्विक रहना वो भी वहाँ का धर्म सिखाता है, और अपने यहाँ पर भी भीतर से सात्विक रहना वो धर्म सिखाता है। बट एक चीज़ हम देखने जाए ना तो ऐसा फील होता है कई बार कि ये जो इतनी नेक्स्ट लेवल की जो साधनाएं हैं वो सब चीज़ें हम लोग आसाम है, बंगाल है, नेपाल उस साइड ही देखने को मिलती है हम लोग को, बिहार है एक, ये सारी चीज़ें वेस्टर्न या नॉर्दर्न या साउदर्न पार्ट में क्यों नहीं दिखती इतनी? क्योंकि ज़्यादातर आप देखो कि हिमालय क्षेत्र के अंदर ही ज़्यादातर साधक मिलेंगे। तो भगवान शिव का स्थान वहाँ पर है, मूल स्थान कैलाश, वहाँ के नियर बाय क्षेत्र के अंदर ही ज्यादातर ऋषि परंपरा जन्म ली है। अवतारों ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही जन्म लिया हुआ है, नहीं है? तो जितना भी नॉर्दर्न इंडिया था वहां पर लोग गुरुकुल परंपरा के अंदर ये एसेंस सीखने के लिए जाते थे, तो वहां पर वो परंपरा जीवित रही। ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सब जो आए इंडिया के अंदर, बराबर है, तो वो सामुद्रिक मार्ग से आए, वो सामुद्रिक मार्ग से आए, वो पश्चिमी मार्ग से आए, दक्षिणी मार्ग से आए। तो पश्चिम और दक्षिण के अंदर क्या हुआ, ज्यादातर जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, उस बॉर्डर के ऊपर व्यवसाय ज्यादा होने लगा, और यहाँ की प्रजा ज्यादा मिश्रित होने लगी उस कल्चर से, विदेशी कल्चर से, जिसके कारण वो जो ज्ञान था वो परंपरा वाले वही जाते थे। मतलब आज भी हमें कहीं पे दर्शन करने जाए, चार धाम कहाँ पर है? हिमालय, ठीक है, गंगोत्री कहाँ है? वहां पर है। कैलाश मानसरोवर, वहां यात्रा करने जाना तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर ज्यादा इसलिए फल फूला वो सारी चीजें। आज ऋषिकेश है वो आध्यात्मिक केंद्र है, उत्तराखंड है वो आध्यात्मिक केंद्र है, आसाम है, बंगाल है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश तक की बात करो तो आज भी वहां पर कुछ ना कुछ चीजें चल रही है वहां साधना मार्ग के रिलेटेड। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर वैश्य यानी कि व्यापार वृत्ति ज्यादा हो गई है, जिसके कारण जो मूल तत्व ज्ञान था और मूल शाक्त परंपरा का ज्ञान था वो इधर तक आ नहीं हुआ। आज भी हम शक्ति के पूजक तो है, इस साइड में भी शक्ति के पूजक है, क्योंकि जब सुदर्शन चक्र चलाया था विष्णु जी ने तो 51 शक्तिपीठ जो बनी है वो तो यहाँ गुजरात में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो पहले गुजरात में भी ये प्रथा चल रही थी और महाराष्ट्र में भी ये प्रथा चल रही थी। हर एक क्षेत्र के अंदर शक्ति के विभिन्न विभिन्न स्वरूपों को पूजा जाता है, बराबर है, और उस पूजन के कारण उनकी पद्धतियां अलग अलग हो गई है। आज यहाँ का चावल खाओ और आसाम का चावल खाओ उसमें अंतर होगा, यहाँ की दाल खाओ वहाँ की दाल खाओ उसमें अंतर होगा। तो जैसा पानी है ना वैसा गुणधर्म पैदा होता है, समझ में ना? जैसा क्षेत्र होता है, जैसे लोग रहते हैं, वैसी समाज बनता है, वैसी सोसाइटी बनती है। तो वहाँ आज भी कुछ परंपरा ऐसी जीवित है कि जहाँ पर ये सारी धरोहर जिंदा है, और यहाँ ये क्या है, धीरे 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 हम कन्वर्ट होते रहे, जिसके कारण हो गया क्या कि हमारे लिए पूजा पाठ तक शक्ति सीमित रह गई। हम शक्ति का ज्यादा ज्ञान ले नहीं पाए। हमारे लिए क्या है कि भाई सीधी सादी नवचंडी है, सप्तचंडी है, इसका हवन करो, इसकी धरोहर को संभालो, तीर्थ क्षेत्र करो, अंबाजी जाओ, पावागढ़ जाओ, गिरनार जाओ, द्वारका जाओ, बस इतना सीमित रह गया है हमारा शाक्त धर्म। ठीक है, तो ज्यादातर क्या होगा, शाक्त परंपरा धीरे 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 करे आक्रमणकारियों के कारण, और मुगलों ने सबसे ज्यादा वार किया था उत्तराखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहीं पे आपको ज्यादातर वो मुगलों की जो स्थापत्य कला है वो आपको मिलेगी। ताजमहल से लेके लाल किले से लेके सारी स्थापत्य कला आपको वहां पर मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आक्रमणकारियों ने ये सारी चीजें बना दी।
साथ में हमारा साहित्य, हमारा शाक्त धर्म, हमारी धरोहर, हमारी परंपरा धीरे 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 करके वो नष्ट करने लगे। इसके कारण हुआ क्या कि जो मूल ज्ञान था वो कुछ ही जगह के ऊपर सीमित रहा। नीलांचल पर्वत के ऊपर बहुत आक्रमणकारी, मुगल आक्रमणकारी भी एक आया था, काला पहाड़ करके, वो भी आया था। वो भगवती की कृपा से वो वहाँ से चला गया। तो इतना जहाँ शक्तियाँ बैठी हुई ना, वहाँ ज्यादा आक्रमण हुआ। आज सोमनाथ है, सोमनाथ में के ऊपर भी कितनी बार आक्रमण हुआ? बहुत बार। तो हमारे वहाँ ज्यादातर तो हमारी जो धरोहर है उसको दबाने के लिए इन लोगों का ज्यादा काम हुआ। फिर कुछ ऐसे धर्म बन गए, हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे धर्म आए, नए नए धर्म जिनका अस्तित्व नहीं था, लेकिन नए नए धर्म आए। मैं धर्म का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन वो नए नए धर्म आए और नए नए धर्मों ने आकर उनकी मानसिकता हमारे अंदर डाल दी और इंसान को ज्यादा सात्विक बना दिया, सहनशीलता वाला बना दिया। आज अगर तुम्हें युद्ध करना है तो तुम्हें तलवार निकालनी पड़ेगी ना, हाथ जोड़ के काम चलेगा नहीं। हमें यहाँ क्या सिखाया गया कि तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल धरो। कौन मूर्ख ऐसा करेगा? कोई नहीं। हम चक्रधारी के देश में, हम धनुर्धारी के देश में, हम त्रिशूलधारी के देश में, हम गदाधारी, हमारे सारे देवी देवताओं को शस्त्र मिला हुआ है। ये नपुंसकता वाली माइंडसेट हमारे अंदर थी ही नहीं। कौन लाया? मेन क्वेश्चन। आज स्त्री के सम्मान के अंदर रामायण हुआ, स्त्री के सम्मान के अंदर महाभारत हुआ। ठीक है, आज वो स्त्री को सम्मान इसलिए नहीं मिल रहा है ना कि कोई आवाज ही नहीं होती, क्षमा कर दो, माफ कर दो, क्यों जाने। इसलिए ज्यादातर आज समाज के अंदर नपुंसकता आ गई है। शक्ति विहीन लोग पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि तुमने शक्ति की उपासना ही तुम भूल गए। जितना तुम सात्विक माइंडसेट वाले हो गए, वैराग्य हो गए, दया हो गई, करुणा हो गई, तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे गुण प्राकट्य हो गए, तुम जब जरूरत पड़ेगी तलवार उठा ही नहीं पड़ोगे, अपनी आवाज नहीं उठा पाओगे। तो हमें त्रिगुणों को बैलेंस करना है। पूर्ण सात्विक बन जाओगे तो तुम्हें कोई मार के चला जाएगा। यही हालत हो गई हमारी देश की। आज जितने भी है बस सत्व के रास्ते के ऊपर, सत्व के रास्ते के ऊपर चलो। आध्यात्मिक चिड़िया चिड़िया ही बन के रह गए हम। और वो चिड़िया को कोई सोने के पिंजरे में कैद करके ले जा रहा है। हो क्या रहा है अभी जमाने के अंदर? कुछ क्यों? हमने हमारी धरोहर खो दी है, हमारी सभ्यता खो दी है, हमारी मानसिकता क्षीण हो गई है। हमें ज्ञान देने वाले वो दिव्य गुरु और बोलते ना सिद्ध परंपरा वाले गुरु नहीं रहे। आज जो गुरु बैठे हुए हैं सारे, वो भी क्या सिखा रहे? वीडियोस आते हैं उनके, देखते हैं। सुधारने का काम कर रहे, समाज सुधारने का काम कर रहे। वो सुधार नहीं रहे, वो बिगाड़ रहे। मर्यादा इतनी रखनी चाहिए कि जहां तुम्हारी कुल परंपरा बचे, लेकिन जब वो कुल परंपरा के ऊपर बात आए तो तुम्हें तलवार चलानी आनी चाहिए। वो शक्ति सिखाती। आज धरोहर इसलिए नष्ट हो रही है सारी, इसलिए कौलिक जो है वो ज्यादा बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि समाज उनको समझेगा नहीं। कौलिक तो बोला कि इसने तुम्हारा एक गला काटा है, तुम दो काटो। डिप्लोमेसी मत खेलोगे, हम मैच नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। वही हो रहा है। अरे दे दो 4-5 मिसाइल उठा के, तुमने बनाई क्यों है मिसाइल? वही चीज हो रही है, क्योंकि ये मानसिकता हमारे अंदर प्रवेश कर, जिसके कारण इंडिया एग्रेसिवली कुछ चीजें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शाक्त धर्म दब गया। काइंड ऑफ हम लोग हमारा जो मेन धर्म है वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। जो मिक्स हो गया है वो सब चीजों को लेके चल रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारा मेन एम था वही खत्म हो गया। अब ये आपने पशु बलि की बात की ना, तो एक मानने वाले थे, तो उन्होंने एक दिन पूछ लिया मुझे कि ये पशु बलि तुम्हें ठीक लग रही है कि नहीं, और पशु बलि देवी को क्या लाभ मिलेगा। प्रश्न ये पूछा था कि देवी को क्या लाभ मिलेगा। तो ये पशु है, पशु योनि अपनी इच्छा से पशु योनि में थोड़ी आया। आज कोई बकरा बन रहा है, कोई गधा बन रहा है, कोई भैंसा बन रहा है, कोई कुकड़ा बन रहा है, कोई कबूतर बन रहा है, अपनी इच्छा से बन रहा है। तुम अपनी इच्छा से बनोगे ये सब? तो वो अपनी इच्छा से बना है। अगर उसका बलिदान हो रहा है तो भगवती की ऊर्जा के सामने हो रहा है, भगवान की ऊर्जा के सामने हो रहा है। हाँ, तुम अपने स्वाद के लिए उसका भक्षण कर रहे हो ना, तो वो पाप है। और किसी पशु को तुम बलिदान के अंदर वो भगवती के चरणों में अर्पण, तो उसको तो मुक्ति मिल रही है, उसकी चेतना सीधी भगवती में जाएगी। तो वहां से तो भगवती के आशीर्वाद मिलेंगे ना। एक जीव को तुम्हें मुक्त किया, चाहे तुम ऐसे मुक्त कर दो, वो 20 साल जिएगा, 15 साल जिएगा और मर जाएगा, उसको तो भुगतना ही है। आज भैंसे का जितना आयु होगा, अगर वो भगवती के क्षेत्र में जाता है, शक्ति के क्षेत्र में जाता है, उसका बलिदान हो गया, समझ लो। ठीक है, तो वो तो तत्काल मुक्ति हो गई उसकी भगवती के चरणों में। अगर वो जिंदा रहता तो 10 साल तो भैंसा बन के रहना पड़ता। ऐसा आत्मा का विज्ञान में समझा रहा हूँ। बस इतना लॉजिक है मेरा।
कि अगर जहां कहां पर क्या हो रहा है, अगर तुम स्वाद के लिए उसे खा रहे हो तो तुम पापी हो। बट उसको आप अगर उसको मोक्ष के लिए आप उसको शांति दे रहे हो तो आप पापी नहीं हो। हाँ, तुम उसको जीव भाव के बंधनों से मुक्त करवा रहे हो वहां, तो भगवती भी तुम्हारे जीव भाव के बंधन तुम्हें मुक्त कर दिव्यता में ले जाएगी। ये वहां का तर्क है आसाम का, कि वहां भगवती जो मांग रही भगवती को अर्पण करो। और ऐसा भी कहा जाता है ना कि सबकी डेस्टिनेशन फिक्स है, क्या कैसे भी करके आप मरोगे। अगर आप बलि से जा रहे हो तो फिर अब अगर आपका जिस दिन मरना फिक्स है आप उस दिन मरोगे। अगर आप काल चक्र से खेलोगे तो पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। यही तो चीज नहीं समझते ना लोग क्या है कि अपना उल्लू सीधा करने के पीछे लगा हुआ है, वो प्रकृति के नियम को समझते नहीं है। ठीक है, धर्म सिखाने वाला हमारे अंदर बैठा हुआ है आत्मा। ठीक है, सही और गलत धर्म जो सीखता है ना वो मन सीखता है। वो मन कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। बस सत्य क्या है? सत्य तो किसी ज्ञानी इंसान के पास ही मिलेगा। अर्जुन भी धार्मिक ही था, अधार्मिक थोड़े था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, वो गीता का ही श्लोक लेके एक ही सेंटेंस बोला ना, अहिंसा परमो धर्म। दूसरा क्यों नहीं बताया? धर्म हिंसा तथैव च। आधा श्लोक ही क्यों पढ़ा? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। जो भी आए धर्मवादी उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का सूत्र दिया कि अहिंसा परमो धर्म। पर जब धर्म को सही मार्ग के ऊपर लाना है तो हिंसा करनी जरूरी है, वो कृष्ण सिखाते। तुम बुद्ध के देश वाले नहीं हो, तुम कृष्ण के देश वाले हो। महावीर से पहले राम आ गए थे, बुद्ध से पहले कृष्ण आ गए थे ना। तो तुम उनकी धरोहर छोड़ के शांति मार्ग की कब से बनने लगे? यही तो शाक्त धर्म की धरोहर को डुबाने का काम शुरू हुआ था। और शुरू उन्होंने कहां से किया? तिब्बत से। जहां मूल शक्ति केंद्र पड़े हुए ना, वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन वहां कुल धर्म इतना केंद्रित था कि वहां उन लोगों की हार हो गई। स्थापत्य बनाए, वो सब बनाए, परंपरा बनाई, सारी चीजें बनाई, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। इसलिए आज कुछ शक्ति परंपरा इसलिए जीवित है वहां पर, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमने धीरे धीरे वो मार्गों को फॉलो करने लगा। आज गिरनार के ऊपर भगवान दत्तात्रेय पहले आए थे या कोई दूसरे देवता आए थे? दत्तात्रेय। तो उनकी चीजें होनी चाहिए वहां पर। कौन लेके आए ये सारी चीजें? और नाथ में से ही अलग हुए, नाथ संप्रदाय में से ही अलग अलग संप्रदाय बने हुए। उन्होंने जीव को दया, जीव दया, फिर बोलते ना कि सत्य, अहिंसा, और इंसान को काबू करने के लिए उसे शांत कर दिया गया। इसलिए लोग अंधे फॉलोअर्स बन गए। और इससे मिलता क्या है? वो खुद का ही ताड़न कर दे, खुद में खुद तप रहे वो लोग। और इसका एक कारण ऐसा भी हो सकता है कि लोग सेक्युलर बन रहे हैं दिन ब दिन, कि भाई धर्म से पहले इंसानियत आती है। वही तो है, इंसानियत आती है, मनुष्यता आती है, सही बात है। लेकिन मनुष्य और इंसानियत से पहले जो इंसानियत जहाँ से बनी हुई है वो धर्म को पकड़ना जरूरी है। धर्म मनुष्य को चलाता है, मनुष्य धर्म को नहीं चला सकता। लेकिन आज उल्टा हो गया ना। मनुष्य धर्म को चला रहा है। तो जैसे हमने बताया ना कि मैंने बोला कि धर्म मनुष्य धर्म को चला रहा है, तो ऐसे हम लोग कई बार शक्तिपीठ या कोई भी मंदिर में जाते हैं। पावागढ़ एग्जाम्पल ले लो, पावागढ़ या फिर एनी अदर शक्तिपीठ, क्या वहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि देवी की एनर्जी किसी इंसान में ट्रांसफर हो जाए? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा अचानक से एनर्जी आ गई। गुजराती में बोलते हैं धुनुआ लागी से, और ऐसा बोलते हैं माता जी आई है। मैंने तो एक वीडियो देखा था बीच में, वो औरत आती है, बाल बांधती है, फिर बोलती है मैं देवी को बुलाती हूँ, और अचानक से ऐसे ऐसे करने लगे। मैंने बोला भाई क्या मजाक कर रहे हो आप लोग, देवी के नाम पे कुछ भी। और लोग आके इकट्ठा होकर उसको पैसे दे रहे हो और अपनी परेशानियां बता रहे हैं। क्या ऐसी चीज पॉसिबल है? ये मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताना चाहूँगा लोगों को कि ये अकेली गुजरात की बीमारी नहीं है, पूरे देश की बीमारी है। तो आप गुड़गांव चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, उत्तराखंड जाओ, घर घर काली है, हर घर काली, घर घर काली। जैसे हर घर मोदी हुआ था ना, वैसे हर घर काली, घर घर काली है। मतलब किसी दूसरी देवी आती, लक्ष्मी तो आती नहीं, सरस्वती आती नहीं, काली आती है, बराबर। चामुंडा आती है, काली आती है, फिर वो जो तामसिक देवी है वही आती है। एक साइकिक लेवल होती है। ऐसी चीजें नहीं कि किसी के शरीर के अंदर देवी प्रवेश ना कर सके, लेकिन देवी प्रवेश करने का स्थान अलग अलग है, ये ढूंढती नहीं है। एक चीज ऐसे भी होती है ना कि जैसे हम लोग स्टार्टिंग में ही बता रहे थे कि
उनकी जो एनर्जी होती है वो अलग ही लेवल पे होती है। एक आम इंसान वो एनर्जी को सहन ही नहीं कर सकता, तो फिर कैसे आ सकता है? देखो, देवी अगर किसी इंसान के अंदर आ जाए ना, तो पहले उसकी बुद्धि खोलते। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। पहले बुद्धि और धीमयी शक्ति खुलेगी, ठीक है। ढूंढने वाली जो क्रिया होती है वो देवी की नहीं होती। देवी कहीं ऐसे ऐसे करने नहीं बैठती, देवी को कोई काम नहीं है ऐसा, और काली 24 घंटे यही करती रहे आकर, बराबर है। तो कुछ इतर योनि की जो आत्माएं होती है, प्रेतात्माएं होती है, पितृ होते, किसी योगिनी शक्तियां होती है, वो सारी चीजें लग सकती है और वो अपने आप को भगवान या भगवती बताती है। बट अब एक चीज ऐसी सुनने को मिलती है कि 3 दिन जब मंदिर बंद रहता है तो उसको ऊपर एक कपड़ा रख देते हैं जोनी पीठ के ऊपर, बट जब वो कपड़ा निकालते वो पूरा रेड हो जाता है व्हाइट में से। ये क्यों होता है ऐसा? वही तो सिद्धि है, वही तो शक्ति है वहाँ की। चलो कपड़े के तो बात हम लोग माने कि पीरियड्स का टाइम में, बट ऐसा भी कहा जाता है कि उस टाइम पे जो बाजू में से ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है उसका पानी का रंग भी रेड हो जाता है, कई लोग मानते हैं। क्योंकि भगवती का पिंड जहाँ पर है, बराबर है, वो उतना ही नहीं है ना, पूरा नीलांचल पर्वत में से पानी जा रहा है, वो पीठ से ही तो पानी निकल रहा है, समझ में आ रहा है। तो भगवती विशाल है, और ब्रह्मपुत्रा नदी अपनी ही पूरी व्याख्या के अंदर है, वो सबसे चौड़ी नदी है। और ब्रह्मपुत्रा का पानी क्या है कि वहाँ ब्रिज नहीं है, आसाम में कोई ब्रिज नहीं बना हुआ है नदी के ऊपर से, वो बहुत चौड़ी नदी है, और औषधीय युक्त जल है वहाँ का, ठीक है। और वहाँ आयन की मात्रा ज्यादा है। विज्ञान ये कहता है कि आयन जो होता है ना, जिसे लोह तत्व कहते हैं, और उसकी मात्रा ज्यादा होने के कारण वो आयनाइज हो जाता है वाटर, इसलिए भी रेड होता है। और इस समय के ऊपर ज्यादा रासायनिक प्रक्रिया होती है, किंतु इतना रेड नहीं हो सकता जितना होता है। तो ये कुछ बोलते हैं कि भगवती की सिद्धि और भगवती का चमत्कार ही है वहाँ पर। अगर वो लोग ने जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें भी नॉर्मल रेड हो रहा था, जितना दिखता है उससे तो बहुत ही कम, जैसे नॉर्मल एक नहीं, उनका अगर आपने कपड़ा रियल में देखा हो, ठीक है, तो लगता है कि जैसे किसी स्त्री का वो होता है, पीरियड्स का होता है पोर्शन, वैसा ही पोर्शन होता है। अच्छा, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो कपड़ा होता है उसको 3 दिन के बाद उसको भक्तों को ऐसा प्रसाद दिया जाता है। तो ये प्रसाद का क्यों इतना महत्व है? ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है ना, भगवती का रक्तस्राव है वो। तो अगर हम लोग वो जो कपड़ा होता है वो रक्तस्राव है, बहुत पवित्र चीज है, तो क्या हम अपने नॉर्मल घर में वो रख सकते हैं चीज को? हाँ, रख सकते हैं। तो दिक्कत उसकी अलग तरीके से, वो तो समृद्धि देती है। अच्छा, वो समृद्धि देती है, सृजनात्मक शक्तियाँ देती है, आकर्षण और सम्मोहन की पूरी विद्या है ये तो, ठीक है। वहां से तो बोलते हैं ना कि वो तिलक अगर कोई कर ले, आकामा क्या सिंदूर मिल जाए किसी को, और वो जल मिल जाए, और साथ में वो भगवती का वस्त्र मिल जाए, अगर उसको तिलक करके बैठो तो वो सम्मोहन क्रिया में जबरदस्त इफेक्ट देता है। तो है वहां पे सिद्धि है, उस रक्त के अंदर, वो रक्त वस्त्र के अंदर बहुत सारी सिद्धियां होती। और ऐसी कौन सी तांत्रिक विधियां होती है कामाख्या के अंदर कि जिससे लोग इतना डर जाते हैं? कई बार, काफी बार जब तक कोई साधक नहीं बनता तब तक वो डरता है, जब साधक बन जाता है तो नहीं डरता, ठीक है। जब तक तुम बोलते हो कि मुर्दे से डरते हो कि मुर्दा जीवंत हो जाएगा, तब तक मुर्दा तुम्हें डराएगा। जिस दिन तुम 4 बार स्मशान के चक्कर लगा दोगे तो 5वीं बार पता चल जाएगा ये उठने वाला नहीं है। तो काफी लोग साइकोलॉजिकल डर इंसान के अंदर बैठाया गया है, भूत प्रेतों का, स्मशान में जाने का। स्मशान में रात को 12 बजे मत जाओ, वहाँ भूत होकर, वहाँ सब शांत होकर बैठे हुए, उससे बड़ा कोई ज्यादा शांति वाला साधन नहीं। और स्वयं महादेव रहते हैं, महादेव रहते हैं, ठीक है। कभी कभी अंध मान्यता है, बहुत ज्यादा गलत मान्यता है। हाँ, जिसका माइंड वीक है ना, जिसका मन वीक है, उसको ये सारी चीजें लग जाती है, उसको सारे डर लग जाते हैं। लेकिन अगर तुम सच में साधक और तंत्र प्रैक्टिशनर हो, तुम्हें किसी चीज की डरने की, तुम्हें सीखनी चाहिए ये सारी चीजें, सारी विद्याएं सीखनी चाहिए। तुम आए हो क्यों पृथ्वी पर? टाइम पास करने के लिए। 60-70 साल में मर जाओगे, फिर एक दिन तुम्हें जलाया जाएगा, फिर तुम यहाँ से रुखसत हो जाओगे, तुम्हारी हड्डियां नदी में डाली जाएगी, गंगा के अंदर, तुम्हारा अस्तित्व कहाँ गया? जो सीखने के लिए आया था ना, वो सीखना जरूरी था। हर एक का जोनर नहीं होता है, पर जो साधक है, जिसको कुछ ना कुछ जानना है, तो उसे ऐसे क्षेत्रों के अंदर जाना चाहिए, ऐसे तीर्थों के अंदर जाना चाहिए, उनकी परंपराओं को देखनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए।
किसी भी परंपरा की निंदा नहीं करनी चाहिए, उस चीजों को देखकर उसको समझकर उसे सीखना चाहिए कि क्यों ऐसा किया। कुछ गलत प्रैक्टिशनर होते हैं जिसकी वजह से सारी चीजें खराब हो चुकी है हमारे देश की, लेकिन अगर तुम सिद्ध सही परंपरा के अंदर जाते हो तो तुम्हें समझाया जाता है बाकायदा कि भाई ये सौ साधना क्यों होती है, पंचमुंडी आसन क्या है, नौ मुंडी आसन क्या है, कैसे सिद्धियां चलती है, कैसे पंचमकार होता है, कैसे बलि दी जाती है, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। और डर इसलिए है ना क्योंकि नया सीखना ही नहीं चाहते, मन बुद्धि बांधी हुई है इंसान की, इसलिए वो नया सीख नहीं सकता। गुरु जी, एक मन में प्रश्न ऐसा भी आता है कि कामाख्या नाम जो होता है, गुरु जी मन में एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि कामाख्या जो नाम है वो शुरू होता है काम से, और काम के हमारे धर्म में बहुत सारे अलग अलग प्रकार बताए गए हैं और उसका कई सारे अर्थ भी होते हैं। तो ये जो काम है तो ये कामाख्या के साथ कैसे जुड़ा हुआ होता है, और इसमें ये जो वर्ड है काम, वो साधना के मार्ग में इसका महत्व क्या होता है? देखो, काम शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। काम से कामना भी बनी है, काम से ऊर्जा भी बनी हुई है। भगवती कामाख्या का जो क्षेत्र उसे काम रूप पीठ बोला गया है, बराबर है। कामाख्या क्षेत्र की जो स्थापना है वो कामदेव से हुआ है। कामदेव वो ऊर्जा है, ठीक है। अब हमारे शरीर की धाराओं के अंदर दो मुख्य ऊर्जा है। अगर कोई सच में साधक है और साधक ने तंत्र का अभ्यास किया हुआ है, साधना क्षेत्र में उतरकर अपने भीतरी ऊर्जाओं का अभ्यास किया हो, तो उसे पता चलेगा कि काम ऊर्जा जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है उसका महत्व क्या है। अगर हमारे अंदर काम ऊर्जा ही ना हो तो हमारा शरीर बन नहीं पाता। हमारा जो प्रकृति के अंदर जितना भी जीव योनि है, ठीक है, वो काम ऊर्जा से ही चल रही है, क्योंकि ये मैथुन सृष्टि है पूरी, ठीक है। तो एक जीव दूसरे जीव की उत्पत्ति काम ऊर्जा से ही करता है। तो अगर हमारे साधना मार्ग के अंदर जो तंत्र मार्ग है, तंत्र मार्ग के अंदर जो आखिरी मकार आता है जिसे मैथुन कहते हैं, उस मकार के अंदर काम ऊर्जा का बहुत संदिग्ध महत्व बताया गया है कि अगर ये ऊर्जा सही रूप से चले तो जो ऊर्जा भोग में जा रही है उसको अगर योग में लगा दो तो वही काम राम हो जाता है। समझ में आ रहा है? हमारे शरीर की सिस्टम यहाँ समझनी है कि हमारे शरीर की जो सूक्ष्म शरीर की सिस्टम है, जैसे चक्र प्रणाली कहते हैं, 60 चक्रों की प्रणाली होती है, जिसके मूल कंद के अंदर यानी मूलाधार चक्र के अंदर मूल आधार शक्ति, शब्द क्या है? मूल आधार, इसे हम मूलाधार कहते हैं। तो हमारी मूल आधार शक्ति जो है वो काम शक्ति, इसलिए भगवती कामाख्या की जो पीठ है वो योनि पीठ बोला गया है। योनि पीठ का ऊर्जा क्षेत्र क्या हो गया? काम हो गया, क्योंकि योनि के अंदर ही मूलाधार केंद्र बैठा हुआ है। अब ये जो ऊर्जा है वो ऊर्जा ज्यादातर साधकों को परेशान करती है, ठीक है। और अगर साधना है तो पहले इस ऊर्जा को, मतलब पहले मूलाधार चक्र के ऊपर अपनी साधना को व्यवस्थान करना पड़ेगा, उसको पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। जो ऊर्जा अधोमार्गी है उसे ऊर्ध्वमार्गी बनाना पड़ेगा। आपने श्री यंत्र की रचना देखी होगी, उसमें 4 शिव त्रिकोण है जो ऊपर की ओर है, शक्ति त्रिकोण जो है वो नीचे की ओर है, जो ऊर्ध्व त्रिकोण है उसे शिव बोला गया है, अधो त्रिकोण है उसे शक्ति बोला जाता है। तो शक्ति का नियम क्या है? वो नीचे जाती है, बराबर है। हमारे अंदर प्राण शक्ति भी आ जाती है, वो नीचे ही जाती है, ठीक है। हम उसे प्राणायाम के माध्यम से उसे ऊर्ध्वगामी करते हैं, साधना के माध्यम से उसे ऊर्ध्वगामी करते हैं, कुंभक के माध्यम से उसे ऊर्ध्वगामी करते हैं। तो सारा जो खेल है ना इस ऊर्जा के ऊपर टिका हुआ है, तंत्र का। अगर ये ऊर्जा इंसान साध ले सही रूप से तो वो जीवन के अंदर सही ब्रह्मचर्य की व्याख्या कर पाएगा। आजकल जो भी गुरु लोग होते हैं या तो जो परंपरावादी गुरु लोग होते हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य का गलत मतलब निकाला हुआ है। ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं है कि तुम इंद्रियों का दमन करो और इंद्रियों को दमन करके उस ऊर्जा को बराबर जबरदस्ती रोको। उसको रोकना नहीं, उसका फ्लो बदलना है, क्योंकि ऊर्जा अगर रुकी तो वो तोड़ भी सकती है। इसलिए काफी लोग साधना मार्ग में आने के बाद साइकिक लेवल के ऊपर डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा का वेग संभाल नहीं सकते। वो प्राणायाम के माध्यम से, साधना के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से इतनी सारी ऊर्जा ग्रहण कर लेते, वो ऊर्जा जाती है नीचे की और ऊपर नहीं जा रही उनकी, जिसके कारण क्या होता है? उनकी चक्र प्रणाली पूरी डिस्टर्ब हो जाती है।
इसलिए साधना किसी को सूट होती है, किसी को नहीं होती। तो यहाँ गुरु का काम होता है कि उसकी कुंडलिनी शक्ति की जो ऊर्जा है, जो काम ऊर्जा है, उसको वो पलट दे। जो अधोगामी जा रही है ना शक्ति, उसे ऊर्ध्वगामी करे। जहां शिव जा रहा है वहां ही शक्ति जाए। तो हमारे अंदर दो प्रकार की नाड़ियां होती है चैनल के अंदर, एक सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी। उसे ही हंस योग बोलते हैं। ह यानी शिव, स यानी शक्ति। इसे ही सोहम मंत्र से परिभाषित किया जाता है। अब जब हम प्राणायाम के माध्यम से सांसों को नीचे ले जाते हैं, मूलाधार में ले जाते हैं, तो वहां जहां पर ब्लॉकेज पड़ा होगा वो ब्लॉकेज खुलेगा पहला। तो हम मनुष्य, प्राणी, जैसे मनुष्य को भी प्राणी बोला गया, पशु योनि बोला गया। बोलते ना कि एक बौद्धिक स्तर का पशु है मनुष्य, पर है तो प्राणी, क्योंकि आहार, भय, निंदा और मैथुन में लिप्त है। हाँ? पशु की भी आप व्याख्या करो, क्या करोगे कि जो आहार, भय, निंदा और मैथुन में लिप्त है उसे पशु कहते। तो मनुष्य भी यही कर रहा है। तो मनुष्य को योग साधने का मार्ग दिया गया है, मनुष्य को बुद्धि दी गई है कि जो तुम्हारी ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है उसे ऊर्ध्वगामी कर दो। और वो भेदन करते, एक एक चक्र का भेदन करेंगे। जैसे जिस चक्र के ऊपर ऊर्जा रुकी ना, उसके ख्याल, उसके विचार, उसके गुण प्रकट हो गए। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारी ऊर्जा का केंद्र है ना, वो काम केंद्र है, जहां हमारी जनेंद्रिया है। ठीक है। और कामाख्या का भी जो पूरा तंत्र है उससे ही जुड़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन लोगों ने उसको भोग का साधन बना दिया। ठीक है। अब इसको अगर तुम तांत्रिक पद्धति से या प्राणायाम हठयोग प्रणालिका से या तो कुंभक से, मूल बंध से अगर तुम सही प्रैक्टिस में आके इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर देते हो, तो एक एक चक्र का भेदन करके हमारे जो 6 बिंदु है शरीर के, उसमें कमल दल है। ठीक है। मूलाधार में भी कमल दल है, स्वादिष्ठान में भी कमल दल है। तो वो सारे कमल दलों के एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है। ठीक है। जब मूल बिंदु से वो शक्ति जागृत होती है, मतलब काम ऊर्जा जागृत होती है, वो नीचे ना जाकर ऊपर की ओर चढ़ती है। ठीक है। तो वो एक एक बिंदु को पकड़ के सारे बिंदुओं का कंट्रोल इधर दे देती है। इसे डाकिनी कहते हैं। ठीक है। तो सारी डाकिनियां, राकिनियां, काकिनियां, लाकिनियां, जितनी भी योगिनी शक्तियां है हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर, उसको पकड़ के सहस्त्रार के ऊपर ले आती है। यहाँ शिव है, बराबर है। यहाँ शिव है, यहाँ शक्ति बैठी हुई है। हमारे भीतर ही शिव शक्ति है। ठीक है। लेकिन शक्ति जागती नहीं है, इसलिए शिव के पास जाती नहीं। तो शक्ति कहां पर आ गई है? विस्मृति के अंदर। कौन सी विस्मृति? जिस शरीर में वो बंद हो गई है उसके संस्कार की विस्मृति में आ गई। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि शक्ति को जगाना है, शक्ति को जगाना है। शक्ति क्यों? शक्ति जागृति है, उसकी दिशा बदलनी है। तो शक्ति को अपना ज्ञान करवाना है। तो ज्ञान कहां से होगा? उसे योग्य गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा और अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके उसे शिवत्व में विलीन करना है। ठीक है। तो काम ऊर्जा के बिना कोई भी महाविद्या चल नहीं सकती, क्योंकि सारी शक्तियां कुंडलिनी शक्ति के अंदर ही है। दशो महाविद्या शक्ति का रूपांतरण है, एक शक्ति से दूसरी शक्ति में रूपांतरित होती है, लेकिन उसके भीतर की मूल शक्ति क्या है? काम शक्ति। इसलिए कामाख्या एपिक सेंटर है, वो मूल बिंदु है। जब कोई शक्ति का सही साधक होगा, वो जब साधना मार्ग में आएगा, साधना करते करते जब वो मंत्र अनुष्ठान उसके अंदर जाता है, ध्यान में जाता है, तो उससे सबसे पहले लड़ाई किससे होगी? काम से होगी। अगर तुम शिव हो तो तुम काम को भस्म कर सकते हो, जैसे शिव जी ने तीसरे नेत्र से काम को भस्म कर दिया। तो वो क्या था? वो काम की इच्छाओं को भस्म कर दिया, क्योंकि वो वैरागी थे। हम वैरागी नहीं है, हमें आएगी ऊर्जा। ठीक है। हम साधना करेंगे तो वही ऊर्जा आकर्षित करेगी। तो ये ऊर्जा का रूपांतरण करना पड़ेगा। तुम तंत्र के अध्याय पढ़ो तो तंत्र के अध्याय के अंदर काली कुंडलिनी में है। ठीक है। बगलामुखी ब्रह्मरंध्र में है। तो जो दशो महाविद्या के पॉइंट है ना, वो हमारे शरीर के अंदर है। तारा वो तार है। छिन्नमस्ता वो विशुद्ध चक्र से जुड़ी हुई है। भैरवी वो मूलाधार से, गुदाद्वार से जुड़ी हुई है, बराबर है। जहाँ कुंडलिनी और कुंडलिनी की जो शक्ति है, तंतु है, वो सारी उसके ऊपर स्थित है। भगवती त्रिपुर सुंदरी वो हृदय के अंदर है। भुवनेश्वरी वो मणिपुर चक्र के अंदर है। तो दशो महाविद्या हमारी किसी कार्य सिस्टम के ऊपर बैठी होगी, लेकिन मूल कंद के अंदर जिसे कामाख्या की बीज शक्ति कहते हैं या तो काम ऊर्जा कहते हैं, वही जागृत नहीं हुई और वो सही अपना रूपांतरण नहीं किया, तो हम दशो महाविद्या भी साध नहीं सकते।
इसलिए कामाख्या की साधना करने पे दशों महाविद्या की कृपा अपने आप मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम शक्ति को बाहर खोजते हैं। एक होता है बहिर्याग जिसमें बाहर खोजा जाता है, शक्ति प्रणाली सारी बाहर की जाती है, और एक होता है अंतर्याग जिसमें शक्ति भीतर ही बैठी हुई है, बस उसको जगाना है। तो शक्ति जागेगी कैसे? शक्ति के लिए उसका नियमन, कंट्रोलर चाहिए, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु वो ऊर्जा को रूपांतरित करता है और धीरे धीरे चक्र भेदन करते 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 आपको सहस्त्रार में लीन कर देता है। गुरु उस कुंडलिनी ऊर्जा को पकड़ के यहाँ पर स्थित कर देता है और बोलते हैं यहाँ पे ब्रह्म गांठ बांधी जाती है। आपको पता है कि ब्राह्मण लोग यहाँ पे शिखा बंधन करते हैं। वो शिखा बंधन क्या है कि अब गुरु ने सुरता बांध दी ना, अब गुरु ने वो सुरती को बांध ली, शक्ति को बांध ली, अब तुम्हें विचलित नहीं होना। अब यहाँ पर ही ध्यान रखना है, मतलब ऊर्जा को नीचे बहने नहीं देना है। तो शक्ति के 5 त्रिकोण है, शिव के 4 त्रिकोण है। तो 5 त्रिकोण पंच तत्व से जुड़े, पंच तन्मात्रा से जुड़े। पंच तन्मात्रा क्या होगा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो हमारी ऊर्जा कहाँ बढ़ जा रही है, बह रही है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब उसको ऊर्ध्वगामी बनानी है, तो ऊर्ध्वगामी के 4 मन के अंतःकरण काटने पड़ेंगे, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहते हैं। उसमें से बाहर निकल के चैतन्य पे के ऊपर, यानी कि जहां शक्ति और शिव एक हो जाते, उसे बिंदु कहते हैं। और बिंदु के नीचे श्री यंत्र देखा होगा, उसके नीचे एक त्रिकोण है, ऐसे ही काम कला त्रिकोण कहते हैं। तो इस बिंदु को इस यहां पर स्थिर करना, वो पूरी शक्ति क्रम की यात्रा है। मतलब भगवान तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा, शक्तियां तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगी। अगर ये कामाख्या बीज सिद्ध हो गया, ठीक है, तो दशों महाविद्या अपने आप चलने लगेगी आपसे। पर ये अगर सही गुरुकुल प्रणाली में सीखना चाहिए, अपने आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए ये सारी चीजों की, क्योंकि इसमें अलग अलग योग लगते हैं, अलग अलग साधन लगते हैं। इसलिए पंचमकार का पूरा विधान आया हुआ है कि इस विधान से क्या होगा, इस विधान से क्या होगा। और जिस तरीके से पुस्तकों में लिखा है उस तरीके से पंचमकार नहीं होता है। उसकी प्रथा अलग है, उसके संकल्प विकल्प अलग है, उसकी पद्धतियां अलग है, उसके आचार अलग है। पहला एक क्रम दिया जाता है, वो क्रम में से पार हुआ शिष्य, फिर दूसरा क्रम दिया जाता है, फिर तीसरा क्रम दिया जाता है, फिर अंत में वो चक्र भेदन प्रक्रिया होती है जिसे मैथुन प्रक्रिया कहते हैं। तो हमारे भीतर भी ईड़ा और पिंगला का जहाँ मैथुन होता है, बराबर है, उसे शिव शक्ति का मैथुन कहते हैं। तो ये गुरुजी, ये जो 3 दिन माँ की उपासना होती है, 3 दिन जो मंदिर में बैठकर लोग साधना आया करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उस टाइम पे ये लोग यही सारी शक्तियों को एक्टिवेट करने के लिए करते हैं ये सब चीजें, और उसी टाइम पे ये सब सिद्ध होती है। शक्तियां वहाँ एक्टिवेट नहीं होती, शक्तियों को प्राप्त किया जाता है, क्योंकि वहाँ शक्ति ऑलरेडी एक्टिवेट है। तो शक्ति उसी समय पे एक्टिवेट होती है, बाद में वो अपना कृपा और प्रसाद बाद में वो शांत रूप से, सौम्य रूप से दिया जाता है। उस समय पे शक्ति उग्र होती है। तो उग्र शक्ति को जगाया नहीं जाता क्योंकि ऑलरेडी जागृत है। तो ऊपर से चंदन पड़ी, तो उग्र शक्तियां ऑलरेडी जागरूक है वहां पर। तो वहां केवल शक्तियों को ग्रहण किया जाता है शांत भाव से। वहां भगवती का जो स्वरूप है, जब हमारे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है, जो भी हमारे अंदर जो भी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे शांत भाव से देखकर अगर उसका हम परिवर्तन कर दें, ठीक है, तो वो ऊर्जा हमारे काम की आएगी। तो वैसे ही उस समय के ऊपर भगवती की प्रचंड वेग की ऊर्जा होती है। बहुत वहां पर ऐसा होता है कि फोटोन की स्पीड के ऊपर वाइब्रेशन चलते हैं वहां पर। वो 3 दिन के अंदर होता क्या है कि गर्भगृह के अंदर से जो एपिक सेंटर है, जहां से सारी ऊर्जा प्रागट्य होता है, वहां से ऊर्जाओं के इतने स्पीड में तरंग और स्पंदन उत्पन्न होते हैं कि वो अगर आपके ब्रह्मरंध्र के अंदर, आपके कुल शक्ति के अंदर, कुंडलिनी शक्ति के अंदर इतनी कैपेसिटी है, अगर आप वो ऊर्जा को सीधा ग्रहण कर दो तो आपके भीतर बहुत सारी कैपेसिटी बन सकती है कि आप सिद्ध विद्याओं को सिद्ध कर सको। पर यही है कि वो बिंदु कोई जानता नहीं, बस वहां जाके बैठ जाता है। तो इसमें ऐसा होता है कि सूर्य के सामने अगर आप बैठोगे तो विटामिन डी मुफ्त में मिलेगा आपको। वैसा ही वहां अगर आप बैठ रहे हो तो उसकी शक्तियों के अंदर से कुछ अंश आपके अंदर जाएंगे, लेकिन उसको भी अच्छे से आपको बोलते हैं ना कि उसे पथ के ऊपर लाने के लिए गुरु की आवश्यकता तो है ही। तो क्या कोई एक नॉर्मल इंसान भी वो साधना कर सकता है? नॉर्मल इंसान वो साधना नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्मल इंसान को पहले तो गुरुकुल में एडमिशन लेना पड़ेगा। बिना स्कूल जाए पढ़ाई करके बिना वो सीधा ही पीएचडी वाला डॉक्टर नहीं बन सकता। तो हर एक चीज की एक पद्धति है। हमको एबीसीडी भी सीखना है तो हम स्कूल में जाते हैं,
ठीक है। तो साधना और तंत्र क्षेत्र सीखने के लिए हमें किसी विशिष्ट गुरुकुल पद्धति के अंदर जुड़ना पड़ेगा जहां ये सारी चीजें सिखाई जाती है। तो ऐसा ही कह सकते हैं ना कि ये टॉपिक भी हम लोग गुरु साधना या गुरु के साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ। कि उसके बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर चलो हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि गुरु से भी सीख के भी प्रॉपरली आपको आता है कि चलो कैसे साधना करती है, कैसे एनर्जी को कंट्रोल और स्टोर कर सकते हो। बट अगर इन बिटवीन साधना चल रही है और बैक ऑफ द माइंड कोई गलत थॉट्स आ रहे हैं इन बिटवीन, तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? गुरु है तब भी। हाँ, गुरु है तब भी तो उसके रिजल्ट वो गुरु उसको उस समय के ऊपर सुधार देता है अगर ऐसे थॉट आते हैं तो। नहीं, ऐसा नहीं। गुरु से साधना सीख ली बराबर पूरी चीज़ है, और उसके बाद ये अनुष्ठान या जो साधना का टाइम आया, सब जा रहे हैं। अब 5 लोग हैं तो उसमें से एक का ऐसा फिक्स नहीं है कि पांचों के सेम थॉट्स चलेंगे कि भाई चलो हम लोग अच्छे काम के लिए ही जा रहे हैं, और ऐसे होता भी नहीं है मगज में। बट अगर साधना करके बैठ गए टाइम पे और कहीं पे ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसके मगज में कुछ खराब विचार आया कि ये शक्ति मैं कंट्रोल करके क्या क्या कर सकता हूँ, तो उसके रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं? देखो, भगवती के जितने सारे स्वरूप है उसके अंदर एक चीज है कि वो स्वमंत्र रक्षणी विद्या है। सारी विद्या वो खुद के मंत्र का रक्षण खुद करते हैं। दूसरा कि गुरु ऐसा नहीं कि गुरु देह में है, गुरु भी सचराचर भरपूर चैतन्य के अंदर है। तो साधक के अंदर कौन से विचार प्रकट हो रहे, कौन सी मानसिकता वाला है, कैसा है, वो गुरु जानता है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन गुरु उसकी मनोदशा तो उसको सुधारने के लिए तो आया गुरु के पास, तो वो उसकी मनोदशा उसको बिगाड़ेगी नहीं, क्योंकि गुरु अपनी ऊर्जा से उसे कंट्रोल कर लेगा। तंत्र शास्त्र के अंदर, मंत्र शास्त्र के, यंत्र शास्त्र के अंदर गुरु की आवश्यकता इसीलिए है कि जहां पर गलती करोगे गुरु सूक्ष्म रूप में भी उसे कंट्रोल करेगा। तो साधक कितना भी बिगड़ा हुआ है मन से, ठीक है, अगर वो सिद्ध गुरु परंपरा के अंदर है, ठीक है, तो उसकी रक्षा की जवाबदारी गुरु की होती है। और जैसे हम देखते हैं कि देवताओं और देवियों की बहुत बार असुरों ने भी तपस्या की है और वरदान और फल पाया है, तो क्या आज तक ऐसा कभी हुआ है कि किसी असुर ने कामाख्या देवी की तपस्या की है और उसको फल मिला? करने तो गए थे, नरकासुर करने गए थे, लेकिन देवी को पता थी मनसा उनकी, तो देवी है, तो देवी ने उनकी मनसा के ऊपर पानी फेर दिया। समझ में आ रहा है? तो वो जो सारी जो अगर रियलिटी में हो वो सारी चीजें, तो वो सारी ज्यादातर कब परफॉर्म होती है? जैसे ये तांत्रिक विद्या है, बलि वाला जो केस है, तो वो सब चीजें वो तो कभी ना कभी परफॉर्म, जो परंपराएं चलती रहती है वो तो चलती रही। 3 दिन के लिए तो सारी परंपराएं शांत होती है, पर वो अपनी जो प्रैक्टिस होती है, जैसे तंत्र मार्ग के अंदर शव साधना हो गई, अघोर साधना हो गई, मुंड साधना हो गई, ठीक है, पंचमकार की साधना हो गई, बलि की साधना हो गई, भैरव की साधना हो गई, योगिनियों की हो गई, क्षेत्रपालों की हो गई, डाकिनियों की हो गई, बराबर है। तो अलग अलग साधना अलग अलग मत मतांतर से होती रहती है। यहाँ भगवती देने में सब समर्थ है, वहां पर समझ लो, वो षटकर्म दे देती है, मतलब मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, सब शक्तियां दे देती है भगवती। किंतु क्या परफॉर्मिंग करना है, क्या रिचुअल्स है वहां के, वो जिन संप्रदायों की जो भी मत मतांतर है उस हिसाब से वो प्रक्रिया करते हैं वहां पर। तो क्या वहाँ पे जैसे आपने बताया अलग अलग संप्रदाय अलग अलग तरीके से सब करते हैं, तो क्या सब संप्रदाय वहाँ जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जो ये सारी चीजों में नहीं मानते, क्योंकि एक रूप से देखो, भगवान नारायण शक्ति के उपासक है। नारायण को भी शक्ति प्राप्त करने के लिए अगर सीता नहीं होती तो शक्ति मिलती नहीं, राधा नहीं होती तो शक्ति मिलती, क्योंकि उनको बोलते हैं ना कि उनकी स्वामी नहीं बोला गया, कृष्ण की स्वामी नहीं राधा बोला गया, ठीक है। भगवान राम ने भी वाम मार्ग से भगवती सीता की पूजा की हुई है। तो शक्ति के बिना शिव भी अधूरे, शक्ति के बिना ब्रह्मा भी अधूरे, शक्ति के बिना विष्णु भी अधूरे। विष्णु ने भी लक्ष्मी को अपनी शक्ति माना हुआ है ना, ब्रह्मा ने सरस्वती को और शिव जी ने आदि शक्ति को। तो शक्ति के बिना तो सब व्यर्थ है। अगर किसी को भी चलना, कोई बोले कि मैं बिना शक्ति चल पाऊं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। भगवान शंकराचार्य भी इसी मिथ के अंदर थे कि मैं बिना शक्ति चल लूंगा, तो अन्न ही छोड़ दिया, मैं बिना शक्ति चल लूंगा, तो अन्न के बिना वो वीक हो गए। तो भगवती ने स्वयं उनको भोजन दिया था। बोले कि अब तो बता कि शक्ति के बिना संभव है, तो बोले नहीं संभव है। मतलब शक्ति के बिना कुछ संभव नहीं। जो भी संप्रदाय और आचार है अंत में मिलते तो शक्ति के अंदर ही। और ये जो हम लोग शक्ति पीठों की जो पूजा करते हैं वो माँ पार्वती के हैं या फिर माँ सती के? माँ सती के। तो कई बार माँ पार्वती का भी वहाँ पे उपासना होती है, वैसा क्यों?
कई बार लोगों को देखा है कि माँ पार्वती का भी नाम जप होता है वहाँ पे, और मेनली जब शक्ति का नाम आता है तो माँ पार्वती को ज़्यादा लोग याद करते हैं इंस्टेड ऑफ सती। देखो, माँ पार्वती जो है उनका फॉर्मेशन नव दुर्गा के अंदर हुआ। मैं आपको शायद पिछले लेक्चर में भी हमने इन चीज़ों को समझा था कि आदि शक्ति है ना रो फॉर्म में थी, जिसे सती बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सती के अंदर एक अहंकार उत्पन्न हुआ था, व्यग्रता उत्पन्न हुई थी, और दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अंदर क्या हुआ वो तो पूरी स्टोरी है। तो सती अभी तक पूर्ण रूप से शक्ति बनी नहीं थी, ठीक है। उससे पहले विध्वंस हो गया, ठीक है, 51 टुकड़े हो गए। अब भगवान शिव जो उनके अंदर प्रायोगिक तौर के ऊपर शक्ति की रचना कर रहे थे वो पूर्ण नहीं हुई थी, ठीक है। उनके लिए उनको नव दुर्गा का रूप लेना पड़ा, ठीक है। तो प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, वो पार्वती के रूप है, वो सती के रूप नहीं है। सती के रूप के अंदर केवल और केवल 51 शक्तिपीठ, ठीक है। दशमा विद्या सती के समय के ऊपर भी थी, और दशमा विद्या का अवतरण पार्वती में हुआ। सती के समय के ऊपर दशमा विद्या कैसी थी? रो फॉर्म में थी, ठीक है। पर तत्वतः करने के लिए वो भगवती का एक सशरीर देह चाहिए था। इसलिए बगलामुखी का जो मंत्र आता है, जो माला मंत्र आता है, उसमें बोला है स्वशक्ति देह धारिणी शून्य शून्य सदी, कि वो स्वशक्ति में आती है, देह धारण करती है। तो देह धारण किस रूप में किया? पार्वती के रूप में, बराबर है। तो पार्वती, देखो सती का नाम भी उमा है और पार्वती का नाम भी उमा ही है, ठीक है। तो भगवान शंकर दोनों को समझा रहे, क्योंकि उसकी सुरती के ऊपर काम चल रहा है, देह का काम नहीं चल रहा है। क्योंकि देह सती का समय का था, वो भंग हो गया, और पार्वती के समय के अंदर वो देह के अंदर वो शक्ति प्रणाली प्रकट हो गई, ठीक है। तो यहाँ भगवती आदि शक्ति को, मतलब भीतर बैठी हुई जो चिति शक्ति है ना, उनको सुना रहे, तो उनका एक नाम पार्वती भी है। तो शक्ति एक ही है। तुम दशमा विद्या में भी देखोगे कि क्या दशमा विद्या अलग अलग है? नहीं, शक्ति एक ही है, समझ में आ रहा है। वो फॉर्मेशन कौन सा लेता है, रूप कौन सा लेता है, वो महत्व का है। जैसे हम बर्फ को क्या कहते हैं? आइस, बराबर है। वो क्यों होता है? क्योंकि पानी स्थिर हो गया। वही बर्फ को अगर तुम पानी बना के उसका बाष्प बना दो तो वो वायु में चला जाएगा। है तो एक ही चीज, उसके एलिमेंट्स तो एक ही है। क्यों? प्रयोग अलग हुआ तो स्वरूप बदला। ऐसे ही काली से तारा, तारा से त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी से भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी से भैरवी, भैरवी से छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता से धूमावती, धूमावती से बगलामुखी, बगलामुखी से मातंगी, और मातंगी से कमला। एक ही स्वरूप का रूपांतरण है, समझ में आ रहा है। थी दशो दशंदर, एक ही स्त्री के अंदर माँ भी है, बहन भी है, बोलते ना पत्नी भी है, प्रेमिका भी है, सब है एक स्त्री के अंदर। वो कब प्रकट होती है? जब जरूरत होती है तब। वो 24 घंटे माँ के रोल में नहीं रहेगी, वो पति के सामने जाएगी तो पत्नी के रोल में रहेगी, हाँ। तो ऐसी है, सास के सामने जाएगी तो बहू के रोल में आ जाएगी। तो जो जब जरूरत पड़ी वैसे वैसे भगवती ने अपने स्वरूप धारण किए हुए, मतलब शक्ति एक ही है, शक्ति एक ही है। चाहे उसे लक्ष्मी कह लो, चाहे सरस्वती कह लो, चाहे काली कह लो, है एक ही। ये 3 फेस वाला वायरिंग है ना अपने इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन शक्ति तो एक ही चल रही है, बिजली। वही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देखने जाओ तो वो 3 गुण का प्रधान जब तत्व आता है तब जाके सारी चीजें बढ़ती है। इसलिए 3 कुल पड़े। तंत्र आगम के अंदर 3 कुल आए, काली कुल, श्री कुल यानी त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या का कुल, और तारा कुल। 3 कुल बने हुए। ये 3 कुलों से महाविद्या चलती है। तो ये जैसे मैंने आपको पूछा था कि ये 10 महाविद्या एक जगह पे केंद्रित है कामाख्या में, वैसे ही कोई और जगह भी है पूरे इंडिया में या बाहर की कहीं पे है? मैंने एक दूसरी जगह पे की नाम सुना, मंदसौर या कुछ ऐसा कुछ नाम। वो तो किसी ने बनाया होगा, मंदसौर प्राकृतिक तौर के ऊपर नहीं होगा। प्राकृतिक रूप से केवल और केवल नीलांचल पर्वत है, वो जहाँ पे ये सारी ऊर्जा फॉर्म्ड है। अब जैसे कामाख्या पे हम लोग वापस आए, तो क्या कामाख्या जाने के लिए एक नॉर्मल इंसान को कुछ प्रोसेस, जैसे बगलामुखी यंत्र हवन होता है उसमें कैसे सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है कि खुद को एक स्थिर बनाना पड़ता है कि हम लोग वो हवन में बैठ सके, वैसे क्या कामाख्या जाने के लिए भी इंसान को कुछ प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोग वहाँ जा सकते हो? देखो, दर्शन करने के लिए जा रहे हो वहां पर और भगवती को समर्पण करने के लिए जा रहे हो तो किसी चीज की जरूरत नहीं। परंतु कोई साधना मार्ग के लिए जा रहे हो, कोई साधन
कोई मंत्र साधना करना है, कोई यंत्र साधन करना है, कोई सिद्ध विद्या प्राप्त करनी है, तो उससे पूर्व तैयारी होती है। वो गुरुकुल परंपरा में दिया जाता है। तो पहले यम नियम सिखाए जाते हैं, ठीक है, फिर उसे आसन शुद्धि सिखाई जाती है, फिर उसे मंत्र दिया जाता है, बीज मंत्र दिया जाता है, यंत्र लेखन सिखाया जाता है, उसे गुटिका बंधन सिखाया जाता है, कवच बंधन सिखाया जाता है, स्थान बंधन सिखाया जाता है। क्योंकि कभी भी जाओगे, अगर तुमने स्थान बंध नहीं किया तो कोई भी सिद्धियां तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सिद्धियां चुरा सकता है। वहां बहुत कुछ ऐसा होता है। देखिए, अगर आपका कवच नहीं है, आपका रक्षा कवच नहीं है, ठीक है, और आप कोई साधक हो, तो आपके मंत्रों की चोरी भी वहां पर होती है। हाँ, कई बार ऐसा सुना है मैंने वहाँ पे कि यहाँ पे पूरी आपकी एनर्जी भी चोरी हो जाती है। हाँ, हो जाती है कि आपने प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया तो आपकी एनर्जी कोई दूसरा ही लेके चला जाएगा। और आपकी पूरी, ऐसा भी सुना है कि आपकी पूरी जो आपके अंदर जो शक्ति आपने कंट्रोल की है, वो भी पूरी की पूरी कोई दूसरा लेके चला जाएगा। अरे आपकी शक्ति भी खींच लेते हैं और आपके अंदर दूसरी शक्ति भी उतार देते हैं। ऐसे भी तांत्रिक होते हैं। वहाँ अलग प्रकार की चीजें चलती है। अगर आप भोले भाव से भगवती की शरण में जा रहे हो और आपको कुछ पता नहीं है, तो वहाँ केवल इतनी चीजें करनी है, जब भी आप जाओ ऐसे पर्वों के अंदर, ऐसे आंखें नीची रखो और केवल भगवती की शरण में जाके बालक की तरह नतमस्तक हो जाओ। अगर आंखें उठाकर आजू बाजू देखने की कोशिश की, ठीक है, तो वहां कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, अगर किसी के हत्थे चढ़ गए और पता चला कि आप साधक हो, तो आपकी ऊर्जा गई। ऐसे बहुत साधकों के साथ तो ऐसी चीजें हुई है। परंतु माँ है, वहाँ भगवती है। अगर भोला हृदय है तो सब कुछ चला देता है। लेकिन अगर आप कुछ मनसा लेकर गए हो, तो कृपया अपने गुरु का कवच और गुरु की आज्ञा लेकर जाए और चीजें सीख के जाए। जैसे ये विद्या चोरी इसलिए होती है कि काफी बार जो मंत्र के उपदेश है वो सीधे सीधे तौर के ऊपर लोगों ने सुने नहीं होते, ठीक है। जैसे इंद्र यंत्र बनाना होता है, कवच बंधन करना होता है, न्यास प्रक्रिया होती है, भूत शुद्धि होती है, ठीक है। चोर गणेश मंत्र होता है। चोर गणेश मंत्र क्या करता है कि तुम्हारी ऊर्जा चोरी ना कर सके, इसलिए तुम्हारे शरीर के केंद्रों के ऊपर गणपति के बीज मंत्र बिठाए जाते हैं, जिसे चोर गणेश मंत्र कहते हैं। उसका पूरा न्यास होता है। हमारे शरीर के 9 द्वार है, वो 9 द्वार के ऊपर न्यास होता है। वो न्यास अगर किसी ने सिद्ध कर लिया, ठीक है, तो उसकी चोरी कभी, उसके मंत्रों की चोरी कभी भी नहीं हो सकती। तो आपने कवच बंधन कर दिया तो आपकी मंत्रों की चोरी नहीं होती। आपने स्थान बंद कर लिया तो आपकी और भगवती और गुरु शक्ति के अलावा कोई दूसरी शक्ति आपके घेरे में नहीं आ सकती। ये सारी चीजें समझनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? लोगों ने कई बार कहा है, और जो साधना और तांत्रिक विधि भी करते हैं, वो लोग कई बार ऐसा कहते हैं कि अलग 50 शक्तिपीठ आप छोड़ दो, उसके फीलिंग और ये जो 51वां जो एक अलग शक्तिपीठ है कामाख्या, उसकी एनर्जी और सारे दूसरे शक्तिपीठ की एनर्जी में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि दूसरे अंगों से ज्यादा महत्वपूर्ण अंग जो है वो योनि अंग है, क्योंकि वहीं से इंसान का सर्जन होता है, प्राणियों का सर्जन होता है। तो वो केंद्र वो है, वो एपिक सेंटर, और बोलते हैं ना कि वो सबसे बड़ा, बोलते हैं ना कि ऊर्जा का बिंदु है, ठीक है। अगर वहां से इंसान साधना नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वहां जो 51 शक्तिपीठ है, वो पूरा शरीर का जोर कहाँ पर है? रीढ़ की हड्डी पे होता है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो कुछ नहीं, इंसान खत्म हो जाएगा। बराबर है। तो वही, और ब्रेन चला जाए तो ब्रेन डेड, हृदय चला जाए तो ऐसे सारे अंगों की उपयोगिता तो है, पर जो मेन हमारा आधार स्तंभ है वो परफेक्ट होना जरूरी है, और वहीं से ऊर्जा इंसान की ऊपर चढ़ती है। इसलिए जो कामाख्या शक्तिपीठ है वो हमारा मूलाधार चक्र है, ठीक है। अगर मूलाधार चक्र सही हुआ और मूलाधार की ऊर्जा सही हो गई तो बाकी सारी ऊर्जा सही अपने आप हो जाएगी। तो एक को पकड़ने से सब आ जाएगा। इसलिए 51 शक्तिपीठ के अंदर कामाख्या शक्तिपीठ का महत्व है। जी, जैसे हम लोग जानते हैं कि कामाख्या देवी के बहुत सारे रहस्य हैं, और कई सारे रहस्य ऐसे हैं कि लोगों ने बहुत ट्राई की कि उसको जाने। जैसे कि एक जोनी में से जो कंटिन्यूस पानी बाहर आता है, वो चीज़ें, और ऐसी कई सारी गुफाएं हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हर जगह से। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि इससे भी कई ज़्यादा और रहस्य उस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सारे रहस्य है पूरी तरह से बाहर आ पाएंगे, या फिर वो रहस्य ही रहेंगे पूरी जिंदगी? नहीं, कुछ चीज़ रहस्य रही, उसमें ही मजा है। बहुत ज़्यादा अगर इंसान प्रकृति की उसमें जाएगा तो प्रकृति सामने से विनाश करेगी।
तो काफ़ी कुछ चीज़ें रहस्य ही देनी चाहिए और उसमें आनंद लेना चाहिए इंसान को। बहुत कुछ जानने के चक्कर के अंदर होता क्या है, इंसान फिर अपनी सुध-बुध खो देता है। खोजने का प्रयास भीतर करना चाहिए, ना कि बाहर। तो इसलिए कहा जाता है ना कि साधना का सबसे मेन चीज़ ये ऐसी होती है कि आपको अपने आप को ढूंढना है अंदर से, ना कि बाहर चल रही चीज़ों में अपने आप ढूंढना है कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ, मैं ये कैसे करूँ। उससे बेटर है कि अंदर जो चल रही है वो चीज़ों को ढूंढो। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि 3 दिन जो है और योनि की पूजा होती है, तो ये जो कामाख्या का जो शक्तिपीठ है वो क्या हमें स्त्री का एक सम्मान करना सिखाती है? देखो, हमारा सनातन धर्म तो स्त्री का सम्मान करना ही सिखाती है। स्त्री को हर हाल में पूजनीय रूप से ही स्वीकारी जाती है। इसलिए हमारे वहाँ कुमारी पूजन से लेकर जब तक जो क्रम है हमारी श्री विद्या के अंदर, बाला, षोडशी, ललिता, सुवासी पूजन, कन्या पूजन, ये सारा जो पूजन बताया गया है वो स्त्रियों के लिए पूजन बताया गया है। ठीक है, तो हमारा धर्म तो यही सिखाता है कि स्त्री की पूजा करनी चाहिए और जो भी अवस्था में हो। ठीक है, और अगर सोचो कि ये 3 दिन के अंदर जो इतना महत्व बताया गया अम्बुबाची का, अगर हम सही मायने के अंदर उस महत्व को समझ जाए हमारे जीवन के अंदर, तो हमें समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो उपलब्धि है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है और यहाँ से जीवन खिलता है। अम्बुबाची का अर्थ होता है जीवन को खिलाना। ये अम्बु शब्द से ही अम्बा शब्द बना हुआ है। माँ है, प्रकृति है, जन्म देती है। तो स्त्री का सम्मान करना तो हमारी शाक्त परंपरा का धरोहर है, तो वो तो सिखाता ही है ये पर्व। और आपने जैसे बताया कि आप भी कामाख्या जा आए हो, नसीब वाले हो, हम लोग को तो चांस नहीं मिला अभी तक जाने का। तो आप जब गए थे तो आपने सबसे पहले क्या महसूस किया था वहाँ पे? देखो, मेरा तो क्या था कि कब से भगवती से प्रार्थना कर ही रहा था कि मुझे जाना है, और योगानुयोग शिष्यों के साथ एक टोली बन गई थी, तो उनके साथ हम लोग गए थे। और वहाँ के जो अनुभव है वो दिव्य अनुभव है। एक तो नीरव शांति, एक अलग प्रकार की शांति है वहाँ पर, और एक ऐसा मन करता है कि अपने भीतर उतर जाओ और भगवती तत्व से एक हो जाओ। वहाँ एक मुझे शांति फील हुई थी। दूसरी, ऊर्जा का रूपांतरण हुआ, विद्याओं का रूपांतरण हुआ, शक्तियों का रूपांतरण हुआ, एक जीवन में वीरता आई, निर्भयता आई। मेरी सोच बदली थी वहाँ से। कामाख्या का जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मेरे जीवन के अंदर सोच बदल दी थी कामाख्या क्षेत्र के अंदर। और जो जीवन के अंदर चैलेंजेस आ रही थी प्रकृति के द्वारा, समाज के द्वारा जो चैलेंजेस आ रही थी, उससे लड़ना कैसे है ना, वो कामाख्या की ऊर्जा से हुआ मेरा। तो जीवन में एक परिवर्तन तो हुआ है कि वो वहाँ पे घटनाएं कुछ अलग रूप से घटित हुई थी, लेकिन जहाँ वो ऊर्जा ने मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे रूपांतरण और पर्सपेक्टिव चेंज कर दिए थे, जीवन को देखने के ढंग चेंज कर दिए थे। लोगों की सोच को कैसे देखा जाए और किस रूप में देखा जाए, वो पूरी ढंग जो थी वो मुझे कामाख्या से मिले। पहले मैं भी एक सोसाइटी का हिस्सा था, समाज का हिस्सा था, तो मैं भी कुछ चीज़ों से घृणा करता था, किसी चीज़ों को, जैसे ये पीरियड का साइकिल है, क्योंकि बचपन से वही फीडिंग किया जाता है हमारे अंदर। बलि प्रथा के बारे में गलत समझाया, बोला जाता है, जीव हिंसा होती है, ये होती है, वो बहुत सारी चीज़ों को मैंने वहाँ देखा कि जो प्रकृति का है वो प्रकृति में जा रहा है। वहाँ मैंने दृष्टा भाव से देखा, साक्षी भाव से देखा कि जो प्रकृति का ही है वो प्रकृति में जा रहा है, वहाँ हिंसा हो नहीं रही है। ठीक है, प्रकृति की देन थी, प्रकृति में चले गए। हम भी एक दिन मर जाएंगे और प्रकृति में चले जाएंगे। तो वहाँ घटना कोई भी हो रही है, लेकिन रूपांतरण जो होता है वो सही के लिए हो रहा है। वो कामाख्या की पीठ के ऊपर जाकर मुझे महसूस हुआ। और पहली बार जो हुआ तो वो एकदम, जो गर्भगृह में दर्शन करने के लिए गए तो बहुत वहाँ शांति थी, नीरव शांति थी। उनका वो जो जल था, भगवती का जो जल निकल रहा है शिला में से, उस शिला में से जो जल निकल रहा है वो बोलते हैं ना कि अमृत की बूंदों की तरह है। उसको आप जैसे ही आंखों पे स्पर्श करते हो, शिखा पे स्पर्श करते हो, मस्तक पे स्पर्श करते हो, एक दिव्य चेतना का संचार होने लगता है। दूसरा है कि वहाँ ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ कोई वध हो रहा है, हिंसा हो रहा है। वहाँ सब नॉर्मल है, शांति है, और ऐसी शांति जीवन में कहीं महसूस नहीं होती, और एक अलग यात्रा के ऊपर चेतना चली जाती है। आप जब गए थे तो आपको
कौन सा जो रहस्य है वहाँ का वो सब आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया? मैं कोई रहस्य के कारण नहीं गया था वहाँ। पहली बात तो जब मेरी यात्रा कामाख्या के प्रति शुरू हुई तो मैंने केवल नाम सुना था उनका, और वो क्षेत्र के प्रति जाने का कोई उद्देश्य नहीं था, बस एक बुलावा था, ऐसा समझ लो कि भगवती ने पुकारा हो और कोई बच्चा अपने माँ को मिलने जा रहा है, वैसे ही गया था। और कोई साधना का उद्देश्य नहीं था। हाँ, बस जो हमें कुछ क्रम आते थे, जो भी हमारे नियम परंपरा के अंदर आते थे श्री विद्या के, तो उस श्री विद्या का जो मंत्र अनुष्ठान था, पुरुषचरण था, वो जो कुछ शिष्यगण आए थे, साधक गण आए थे, उनके साथ मैंने पूर्ण किया। और हम लोग करते थे, सुबह अनुष्ठान करते थे और रात्रि को हवन करते थे। तो डेली ये 9 दिन नवरात्रि के दिन पे गए, चैत्र नवरात्रि में गए थे पहली बार, तो अनुष्ठान करने के लिए गए थे। तो ब्रह्मपुत्र के किनारे ही श्री श्री रविशंकर का आश्रम है, वहाँ पर वहीं रुके थे और वहीं 9 दिन आनंद किया था। तो भगवती के दर्शन 3-4 बार करने के लिए गए ऊपर नीलांचन पर्वत के ऊपर, वहाँ जो दशमा विद्या है आसपास, वहाँ के भी दर्शन किए, सारी चीज़ों के दर्शन किए और एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति लेकर वापस आए थे वहाँ से। तो जैसे देखा आपने दोस्तों कि भगवती का आदेश आता है और ऐसा कहा भी जाता है कि माँ कामाख्या आपको सामने से बुलाती है कि बेटा आ जाओ, अब आपका टाइम आ गया है कि मेरे से मिलने आ जाओ, अपनी माँ के शरण में आ जाओ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, जो माँ कामाख्या के बारे में जो हमने चर्चाएं की और उनके जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मली नहीं जानने को मिलती है। उसके लिए स्पेशल थैंक्स टू गुरु जी, जिन्होंने हमें इतना ज़्यादा रहस्यमय बातें बताई, जो ग्रंथों और शास्त्रों में लिखा है वो सारी चीज़ें हमें बताई, और जो यूट्यूब के थ्रू कितनी सारी गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये होता है वो होता है, उसकी रियलिटी बता के उन्होंने जो अच्छा काम किया है उसके लिए फिर से उनका थैंक यू। और गुरुजी फिर से अगेन थैंक यू आपका शो पे आने के लिए। 3rd एपिसोड है और आशा करता हूँ कि हम और ज़्यादा एपिसोड करेंगे ये सारे टॉपिक्स पे, जिससे कि लोगों के भीतर जो मिथ्स चल रही है, जो गलत मान्यता चल रही है, उसको हम लोग तोड़ पाए और जो सनातन धर्म की जो एक्चुअल रीति रिवाज है उसको हम लोग और प्रमोट कर पाए। आपके माध्यम से मैं केवल इतना कहना चाहूँगा दर्शकों को कि शक्ति को अगर माँ समझ लिया तो वो गोद में खिलाएगी, और शक्ति को खिलने का साधन बना दिया तो वो विनाश कर देगी। तो कोई भी मंत्र तंत्र यंत्र है, अगर गुरु गम्य है और गुरु परंपरा से प्राप्त है, खूब साधना करो और भगवती के पास आशीर्वाद लेने के लिए नहीं जाओ, भगवती के पास मातृत्व लेने के लिए जाओ। आशीर्वाद तो अपने आप दे देगी। जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या।